गट्टू, चिंकी और आइसक्रीम। ये हम पास हो गए। ये मेरे होशियार बच्चे, बहुत खूब। मम्मी, हम दोनों फर्स्ट आए। बहुत मेहनत की मेरे बच्चों ने, दिन रात पढ़ाई की और एग्जाम दिए। गट्टू और चिंकी स्कूल में फर्स्ट आए थे और इसी के साथ गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। अब पढ़ाई बढ़ाई सब बंद, अब शुरू छुट्टियाँ। अब हम जाएंगे नाना नानी के घर। अरे लेकिन उसके लिए तो अभी बहुत वक्त है, तब तक तुम यहीं खेलो। तो फिर अभी हम चले ग्राउंड में। बाय बाय। गट्टू और चिंकी ने बैग फेंका और वो दौड़ पड़े ग्राउंड की तरफ। ये छुट्टियाँ शुरू हो गई। बताओ क्या खेलें? चलो हम लोग खेलेंगे अभी छुपन छुपाई। हम सब लोग छुपेंगे और गट्टू हमें ढूंढेगा। नहीं नहीं, हमेशा मैं ही क्यों? यार गट्टू जाना, हम लोग छुपते हैं ना, तो गिनती कर। अच्छा ठीक है, मैं तो अभी झट से सबको पकड़ लूंगा। जाओ भागो। 1 2 3, मैं आ रहा हूँ। सारे बच्चे खेलने में दंग हो गए, उन्हें किसी भी चीज का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन धीरे धीरे सभी के गले सूखने लगे थे और उनके पसीने छूट गए थे, मानो अभी अभी नहा के आए हो। हाय राम, ये गर्मी। अरे यार बहुत गर्मी है। आज सूरज देवता कुछ ज्यादा ही गुस्से में लग रहे हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हाँ, मुझे भी कुछ ठंडा खाना या पीने का मन कर रहा है। चलो हम लोग नींबू शरबत पीते हैं। अरे लेकिन हमेशा वाली नींबू शरबत के चाचा दिखाई नहीं दे रहे। तभी सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आते हुए नजर आए। अरे वो देखो, सामने से आइसक्रीम वाले चाचा आ रहे हैं। चलो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो चलो बच्चों, जल्दी आओ और जल्दी जल्दी आइसक्रीम खाओ। मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चाहिए। मुझे मैंगो आइसक्रीम दो। मुझे कैडबरी चॉकलेट वाला कैंडी। अरे हाँ हाँ बच्चों, सबको मिलेगा सबको मिलेगा। रुको रुको। सभी बच्चों ने बहुत शान से आइसक्रीम खाई। तेज धूप में बच्चों को शांति मिली। खेलते खेलते शाम कब हुई पता ही नहीं चला। सब बच्चे घर लौट आए। गट्टू और चिंकी बहुत थक गए थे। अरे बच्चों, छुट्टियां लग गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दिन भर खेलो कूदो, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लो। अभी मैं तुम लोगों को ड्राइंग और डांस क्लास में लगवा देता हूँ, ताकि तुम दिन भर धूप में ना निकलो। नहीं, हमें क्लासेस नहीं जाना, हमें तो दिन भर खेलना है। बाहर धूप देखी कितनी है, बीमार हो जाओगे। धूप के कारण डिहाइड्रेशन होता है। अरे ज्यादा से ज्यादा पानी तो पिया करो। पता है, आज हम सबके गले खेलते खेलते सूख गए थे, तो हमने आइसक्रीम खाई। हे राम, बच्चों के स्कूल शुरू थे तो वही अच्छा था। अब छुट्टियां लगी नहीं तो बाहर का खाना शुरू। ये बीमार होकर ही रहेंगे। अरे जाने दो, बच्चे हैं, कभी कभार आइसक्रीम खा लिया तो क्या हुआ। इसी तरह दिन बीतते गए। गट्टू, चिंकी और सारे बच्चे दिन भर अब रोज आइसक्रीम खाने लगे थे। हर रोज आइसक्रीम खाने के चलते राजू बीमार हो गया था। चिंकी, जल्दी से टीवी लगाना, मुझे बहुत बोर हो रहा है। अरे रुको रुको, मुझे न्यूज चैनल देखना है। नहीं पापा, हमें हमारे कार्टून देखना है, रुको ना। चिंकी ने झट से रिमोट खींचते हुए टीवी चालू कर दिया और टीवी पर आइसक्रीम का ऐड लगा हुआ था। मस्त मस्त कैडबरी आइसक्रीम खाओ और ठंडा ठंडा मजा पाओ। पापा, मुझे भी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। नहीं पापा रुको, आइसक्रीम खाने की वजह से राजू बीमार हो गया था, इसीलिए चिंकी जिद मत करो। लेकिन कभी कभार आइसक्रीम खाने से बीमार नहीं होते। चलना, तुझे भी मन नहीं करता क्या? मन तो मेरा भी करता है, लेकिन मुझे बीमार नहीं होना। ये तो सही बात कही तूने, अब क्या करें? तभी मम्मी बाजार से सामान लेते हुए घर आती है। उन्होंने इन सब की बातें सुन ली थी। उन्होंने कहा, हाय राम, मेरे सयाने बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। अरे देखो सौभाग्यवती, कभी कभार आइसक्रीम खाने से कोई बीमार थोड़ी होता है। आज के दिन खाने देते हैं ना। वैसे हमारे बच्चे तो समझदार है, रोज रोज थोड़ी ना आइसक्रीम खाएंगे। हाँ, एक दिन आइसक्रीम खाने से तो कोई बीमार नहीं होगा, लेकिन गंदे पानी की आइसक्रीम खाने से जरूर बीमार हो जाओगे। तो अब क्या करें? आइडिया, मैं कुछ फ्रूट्स लाई हूँ और घर पर मैंगो भी है। चलो हम सब लोग मिलकर आइसक्रीम बनाते हैं। मम्मा,
क्या घर पर भी आइसक्रीम बन सकती है? अगर तुम्हारी मम्मा हो साथ तो चिंता की क्या बात। सभी लोग हंस पड़े और किचन की तरफ गए। गट्टू और चिंकी तो बहुत ही एक्साइटेड थे क्योंकि आज उन्हें आइसक्रीम जो खाने मिलने वाली थी। पापा भी बहुत एक्साइटेड थे। चिंकी के पापा, मैं स्ट्रॉबेरीज लाई हूँ, उसे छोटा छोटा काटना, तब तक मैं आम काटती हूँ। लेकिन मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर चाहिए। अच्छा तो एक काम करो, बाजार से 2 चॉकलेट लेकर आओ। और इसी तरह सभी लोग मिलकर आइसक्रीम बनाने में जुट जाते हैं। जैसे बैटर बन जाता है, मम्मी उसे फ्रीज में रख देती है। अब हम आज रात का वेट करेंगे और कल दोपहर तक हमें मस्त ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलेगी। इतना वक्त? अरे बाबा, इतनी मेहनत की, अब उसके आगे भी और इंतजार। बेटा, मेहनत का फल मीठा होता है। चिंकी ने फ्रीज का दरवाजा खोला। मम्मी, अभी भी आइसक्रीम नहीं बनी है? ये तो अभी भी पानी पानी ही है। जितनी बार फ्रिज खोलोगे उतना ज्यादा वक्त लगेगा तुम्हें आइसक्रीम मिलने में। बंद कर दो दरवाजा, थोड़ा इंतजार करना सीखो। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो तो इंतजार करना जरूरी है। गट्टू और चिंकी दिन भर दरवाजा खोलते और फिर बंद करते। वो आइसक्रीम जमने का इंतजार कर रहे थे। वो दोनों भी बहुत एक्साइटेड थे। फाइनली दूसरे दिन सुबह तक उनकी आइसक्रीम जम गई। याहू, हमारी आइसक्रीम बन गई। चलो अभी हम राजू, पिंकी, राधा सभी को बुलाते हैं और उन्हें भी आइसक्रीम खिलाते हैं। हाँ, और अब हमारा बाहर का आइसक्रीम खाना बंद। अभी हम घर पर ही फलों की आइसक्रीम बनाकर खाएंगे, फिर हम बीमार भी नहीं होंगे। और इसी तरह गट्टू और चिंकी ने मम्मी की मदद से बहुत समझदारी से काम लेते हुए गर्मी के ऊपर हेल्दी सॉल्यूशन ढूंढ ही लिया। दीदी की शादी। गट्टू चिंकी स्कूल से घर आए तो मम्मी पापा हॉल में बैठे थे। मम्मी काफी एक्साइटेड थी और पापा कॉल पर हंस हंस कर बात कर रहे थे। अरे नहीं नहीं निखिल, दोनों भाइयों को जाना पड़ेगा, नहीं तो मालती ताई बुरा मान जाएंगी। अरे कैसी बात कर रहा है यार, बच्चे भी आएंगे ना साथ में, वो भी देख लेंगे गांव की शादी कैसी होती है। चल ठीक है, गट्टू चिंकी आ गए हैं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। गट्टू चिंकी समझ ही नहीं पा रहे थे कि पापा किसकी शादी की बात कर रहे थे। आ गए तुम दोनों। सुनो, पापा तुम दोनों को कुछ बताने वाले हैं जो सुनकर तुम दोनों पागल हो जाओगे, पागल। ऐसा कहकर मम्मी हंसने लगी और पापा ने गट्टू चिंकी से कहा, गट्टू चिंकी, हमारी एक मौसेरी बहन है मालती ताई, उनकी बेटी की शादी है चित्रा दीदी की। नासिक के पास पंचवटी गांव है छोटा सा, वहाँ तुम दोनों आना चाहोगे? मम्मी पापा को लगा था कि शादी की ये खबर सुनकर गट्टू चिंकी तो नाचने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गट्टू चिंकी ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों बिना कुछ कहे उनके कमरे की तरफ निकल गए। अरे क्या हो गया, कुछ तो बोलो। अरे बच्चों, अरे ये तो बताओ तुम आओगे कि नहीं? सुधीर अंकल, मेघा आंटी, मुनमुन और बन्नी भी आने वाले हैं। मुझे सबके ट्रेन के टिकट्स भी बुक करने हैं, बहुत मजा आने वाला है। बच्चों कुछ तो बोलो। लेकिन दोनों चुपचाप बिना कुछ बोले उनके कमरे में निकल गए। अंदर जाकर चिंकी ने दरवाजा बंद कर लिया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गट्टू चिंकी ने नाचते हुए गाते हुए पूरा घर सिर पर उठा लिया और दोनों का शोर सुनकर बाहर हॉल में खड़े मम्मी पापा के कान पक गए। और आखिर वो दिन आ ही गया। गट्टू चिंकी, मम्मी पापा और सुधीर अंकल की पूरी फैमिली सुबह सुबह ट्रेन में बैठकर पंचवटी के लिए निकले। गट्टू चिंकी और उनके कजन्स बन्नी और मुनमुन खिड़की के पास बैठे थे। ट्रेन तेजी से भाग रही थी और बच्चे बाहर का खूबसूरत नजारा एंजॉय कर रहे थे। नदी, नाले, पहाड़ और हरे भरे खेत। जैसे ही नासिक शहर छूटा, अंगूरों के हरे भरे बगीचे दिखने लगे और रंग बिरंगी अंगूरों ने बच्चों का मन मोह लिया। 10 बजे सब लोग पंचवटी स्टेशन उतरे। स्टेशन काफी छोटा सा और खूबसूरत था। पंचवटी गांव स्टेशन से काफी नजदीक था। मालती बुआ की तरफ से मेहमानों को स्टेशन से गांव ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का इंतजाम किया गया था। बैलगाड़ियां काफी खूबसूरत तरीके से सजाई गई थी। एक गाड़ी में गट्टू चिंकी मम्मी पापा के साथ बैठ गए और दूसरी बैलगाड़ी सुधीर अंकल की फैमिली को लेकर पीछे से आने लगी। गट्टू चिंकी पहली बार बैलगाड़ी में बैठ रहे थे
उन्हें बहुत मजा आ रहा था। उनका गाड़ी वाला बहुत तेज गाड़ी दौड़ा रहा था और गट्टू चिंकी बन्नी और मुनमुन की तरफ देखकर हाथ हिला रहे थे। गांव के खूबसूरत रास्तों से होते हुए बैलगाड़ी शादी के मंडप तक पहुंची तो इंतजाम देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। शादी का मंडप काफी खूबसूरत था। मंडप के नीचे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए मेहमान इधर उधर भाग रहे थे। बाजा बजाने वाले, शहनाई वाले बहुत ही बढ़िया बजा रहे थे। काफी एनर्जेटिक और खूबसूरत माहौल था। एक औरत काफी सज संवर कर मंडप में भिंगरी की तरह इधर उधर भाग रही थी। मेहमानों की पूछताछ कर रही थी। मालती ताई, पापा ने आवाज लगाई और वो औरत सबको देखकर भागती हुई उनके पास आई। ये थी पापा की मौसेरी बहन मालती ताई। आ गए आप सब, बस आपका ही इंतजार हो रहा था। कैसे हो बच्चों? चलो सब लोग फ्रेश होकर मंडप में बैठ जाओ और नाश्ता पानी कर लो। फिर क्या, सब लोग फ्रेश होकर नए नए कपड़े पहनकर तैयार होकर मंडप में आकर बैठ गए। फिर गांव वालों ने सबको नाश्ता परोसा। नाश्ता काफी टेस्टी था। चलो मेघा, नाश्ता पानी तो हो गया। अब हम मालती ताई का हाथ बटाते हैं। हम लड़की वाले जो ठहरे, बारात आने से पहले हमें तैयार रहना है। हाँ भाभी, आप दोनों जाइए। मैं और भैया जीजा जी से मिलकर यहाँ इंतजाम देखते हैं। और पापा हम क्या करें? मुनमुन और बन्नी, तुम दोनों गट्टू चिंकी के साथ रहो। घूमो फिरो, गांव के नए दोस्त बनाओ और उनके साथ खेलो। जाओ। ये चलो। गट्टू चिंकी अपने कजन्स के साथ मंडप में इधर उधर भागने लगे और खेलने लगे। शादी में उन्हें गांव के नए दोस्त भी मिल गए। उनके साथ उन्होंने बहुत मस्ती की, बहुत सारी बातें की। तुम्हें अंगूर के बगीचे देखने हैं? हाँ, हमने कभी अंगूर के बगीचे नहीं देखे, ले चलो हमें। अभी नहीं, बारात आने का समय हो गया है, हम कल चलेंगे। फिर क्या, नाचते हुए बारात आई और गट्टू चिंकी सबके साथ बारात एंजॉय करने लगे। थोड़ी देर बाद सब लोग मंडप में आ गए। दुल्हा दुल्हन पंडित जी के पास आकर बैठ गए। दुल्हा दुल्हन काफी सज संवर कर बैठे थे। दुल्हन शर्मा रही थी और दुल्हा मुस्कुरा रहा था। दोनों की जोड़ी काफी जच रही थी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े और फेरे संपन्न हुए। फिर दोनों ने एक दूसरे के गले में मालाएं डाली। जोर जोर से शहनाइयां बजने लगी और शादी संपन्न हुई। ना पटाखों की डरावनी आवाज और ना डीजे के नखरे। शादी एकदम ट्रेडिशनल और सिंपल तरीके से संपन्न हुई। गट्टू चिंकी मंडप में एक लाइन में बैठकर दोस्तों के साथ खाना खा रहे थे। यहाँ खाना अपने हाथों से लेने की जरूरत नहीं थी। गांव वाले सबके पास आकर एक एक को बड़े ही प्यार से खाना परोस रहे थे। खाने में बहुत सारे व्यंजन थे और सभी व्यंजन काफी टेस्टी थे। पता है, ये खाना खुद गांव वालों ने अपने हाथों से बनाया है, तभी इतना टेस्टी है। क्या यहाँ की शादियों में सारे काम गांव वाले ही करते हैं? हाँ, गांव में किसी के भी घर शादी हो तो मंडप से लेकर खाना बनाने तक, मेहमानों के स्वागत से लेकर उनके आने जाने तक पूरा काम गांव वाले ही करते हैं। उसका किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता। अच्छा है, शहर की शादियों में खाना पीना गाना बजाना सबका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। वो भी ठीक है, तुम लोगों के पास पैसे जो है, गांव में उतने पैसे नहीं होते। लेकिन गांव में प्यार है, हर काम प्यार से और अपना समझकर किया जाता है, जिससे उसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है, बिल्कुल इस खाने की तरह। वो तो ठीक है, लेकिन अब जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, क्योंकि गांव में खाना बर्बाद करना अलाउड नहीं है, पूरी थाली खानी पड़ती है। ये सुनकर गट्टू चिंकी हंसने लगे और फिर से टेस्टी खाने पर टूट पड़े। पॉकेट मनी। शाम के 7 बज रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। चिंकी अपने स्टडी टेबल पर बिखरे हुए बुक्स को अरेंज कर रही थी, जबकि गट्टू अपने बैट को लेकर यूं ही हवा में शॉट्स मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। अरे, ये बैट का हैंडल तो लूज हो गया है। मम्मी, मुझे नया बैट चाहिए। गट्टू, अभी पहले पढ़ाई करने बैठो। नेक्स्ट वीक से स्कूल में एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। नया बैट अब एग्जाम्स के बाद मिलेगा, समझे? तभी पापा भी ऑफिस से आ जाते हैं और उन्हें देखकर गट्टू फटाफट अपने बुक्स लेकर पढ़ाई करने बैठ जाता है।
पापा मुस्कुराकर बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखते हैं और फिर खुद सोफे पे आराम से बैठ जाते हैं। अरे ये टीवी का रिमोट नजर नहीं आ रहा है। आज का न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे गट्टू और चिंकी, तुम लोगों ने टीवी का रिमोट कहाँ रख दिया? गट्टू और चिंकी रिमोट को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में चिंकी को रिमोट मिल जाता है जो न्यूज़पेपर के नीचे छुप गया था। पापा ये लीजिए रिमोट, यही न्यूज़पेपर के नीचे पड़ा था। आज का न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है पापा? कोई क्रिकेट मैच था क्या आज? नहीं नहीं, क्रिकेट मैच से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आज हमारे देश का बजट डिक्लेयर हुआ है। ये कहते हुए पापा ने टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगा दिया। वहाँ एक न्यूज़ एंकर बजट की डिटेल्स बता रही थी और टीवी स्क्रीन पे बहुत सारे नंबर्स और टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे थे। ये तो इतनी जल्दी जल्दी बोल रही है, आपको कैसे समझ आ रहा है? मैं तो जब तक स्क्रीन पे कुछ पढ़ पाऊँ तब तक सारे टेक्स्ट और नंबर्स स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और नए डिटेल्स आ जाते हैं। अरे गट्टू, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड कम है क्योंकि तुम डुओलिंगो एबीसी ऐप यूज नहीं करते। पर डुओलिंगो एबीसी ऐप में क्या होता है चिंकी? अरे डुओलिंगो एबीसी ऐप बहुत ही मजेदार तरीके से हमें नई चीजें सिखाता है। यहाँ अमेजिंग स्टोरीज होती है, कई मजेदार एक्सरसाइजेस भी होती है और खेल ही खेल में हमारी पढ़ने और समझने की स्पीड भी बढ़ जाती है। अच्छा, वो कैसे? आओ दिखाती हूँ। Chad had only one chicken, but his chicken had a magic charm. Put the word chicken back together. C H I C K E N chicken. ये तो बहुत ही अच्छा ऐप है चिंकी। हाँ, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पे क्लिक करके कोई भी आसानी से डुओलिंगो एबीसी ऐप डाउनलोड कर सकता है। चिंकी से डुओलिंगो एबीसी ऐप समझ के अब गट्टू बड़े ध्यान से टीवी पर न्यूज़ देखने लगता है। चिंकी भी पापा के साथ टीवी पर न्यूज़ समझने की कोशिश कर रही थी। ये बजट क्या होता है पापा? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये तो बहुत सारे पैसों की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए। अरे अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो बजट समझ में आ जाएगा। तब तक मम्मी किचन से आ जाती है और बच्चों के कौतूहल को देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, अच्छा, मैं आसान शब्दों में तुम्हें बजट समझाती हूँ। बजट हमारे देश का बही खाता होता है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि देश को कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और हम उन पैसों को कहाँ कहाँ और कितने अमाउंट में खर्च करेंगे। जैसे आप घर के खर्चे का हिसाब लिखते हो, क्या उसी तरह मम्मी? बिल्कुल सही। जैसे पापा की सैलरी को हम इनकम में लिखते हैं और घर के सारे खर्चे जैसे किराना, स्कूल की फीस, लोन्स की ईएमआईज, सेविंग्स, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के खर्चे, ये सब एक्सपेंसेस में लिखते हैं। जैसे घर का बजट वैसे ही देश का बजट। हाँ, अब समझ आ गया। ये तो बहुत आसान था, समझ गई मैं। लेकिन अभी सिर्फ थ्योरी समझ में आया है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाना होगा। मतलब मैं तुम दोनों को 500 रुपए दे रहा हूँ इस मंथ की पॉकेट मनी, और महीने के एंड में हम देखेंगे कि तुम दोनों ने इस 500 का कैसा बजट बनाया और कैसे यूज किया, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गट्टू और चिंकी 500 रुपए पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। गट्टू के पास लंबी लिस्ट थी ऐसे चीजों की जो उसे खरीदना था। एक नया बैट, बाइनोकुलर्स, एक रिमोट से चलने वाली कार और भी बहुत कुछ। चिंकी ने हिसाब लगाया कि 500 रुपए में उसे 4 वीक्स तक चलाने हैं, इसलिए उसने एक नोटबुक में 4 कॉलम्स बनाए, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, और हर कॉलम के ऊपर लिखा 125 रुपए। फिर चिंकी ने मम्मी से एक पर्स लिया और उस पर्स में 125 रुपए डाल लिए पहले वीक के एक्सपेंसेस के लिए। बाकी के 375 रुपए उसने कबर्ड में रख दिए। और यहाँ गट्टू 500 रुपए पाकर बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसने रोज स्कूल के बाद पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा खाना पीना शुरू कर दिया। उसने 150 रुपए का एक नया बैट लिया और 80 रुपए एक बाइनोकुलर्स पे खर्च किए। महीने की 15 तारीख को जब उसने अपने बैग में पैसे चेक किए तो उसे झटका लगा। अरे, मेरे सारे 500 रुपए खर्च हो गए। अभी तो 15 दिन और है महीने में, क्या करूं मैं?
वही चिंकी भी कभी कभी स्ट्रीट फूड खाती थी और उसने खुद के लिए नए क्रेयॉन्स भी खरीदे, पर वो एक वीक में सिर्फ 125 ही खर्चे करती थी। इसलिए 15 तारीख के बाद भी उसके पास 250 रुपए बचे थे। गट्टू अपने पैसे खत्म होने के कारण काफी उदास था और चिंकी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने गट्टू को अपने पर्स से निकाल के 50 रुपए दे दिए। मुझसे गलती हो गई चिंकी, मुझे भी तुम्हारी तरह बजट बना के पैसे खर्च करने चाहिए थे। कोई बात नहीं गट्टू, अगले महीने से तुम ध्यान रखना। महीने के एंड पर मम्मी और पापा ने गट्टू और चिंकी से 500 रुपए की पॉकेट मनी का हिसाब पूछा। गट्टू को तो याद भी नहीं था कि उसने सारे पैसे कहाँ खर्च किए, पर चिंकी ने छोटी सी छोटी एक्सपेंस को अपने नोटबुक में लिख रखा था। उसकी बजट बुक में 70 रुपए की सेविंग्स भी थी और गट्टू को दिए 50 रुपए का लोन। शाबाश चिंकी, बजट के कॉन्सेप्ट को तुमने ना सिर्फ अच्छे से समझा बल्कि अपने पॉकेट मनी को खर्च करने में बजट का सही इस्तेमाल भी किया। मैं भी अपनी गलती समझ गया पापा मम्मी। नेक्स्ट मंथ से मैं भी चिंकी की तरह बजट बना के पॉकेट मनी यूज करूंगा। शाबाश मेरे बच्चों, वी आर प्राउड ऑफ यू। गट्टू और चिंकी घर में धमा चौकड़ी मचा रहे होते हैं। गट्टू, अब मैं ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ से तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसी कोई जगह नहीं है चिंकी, मैं तुमको हर जगह से ढूंढ लूंगा, कोशिश करके देख लो। दोनों धमा चौकड़ी मचा ही रहे होते हैं कि तभी मम्मी का मोबाइल बज उठता है। चिंकी, उधम मत करो, जरा देखो मेरा फोन बज रहा है। किसका फोन आया है बताओ तो जरा। चिंकी भागकर मम्मी का फोन उठाती है तो वो देखती है कि भारती मासी का नाम फ्लैश हो रहा है। मम्मी, भारती मौसी का फोन आया है। वो भागकर फोन मम्मी को दे देती है। थोड़ी देर बात करके मम्मी फोन रख देती है। मम्मी, मौसी क्या कह रही थी? बेटा, मौसी मुंबई रहती है ना, पहली बार वो भी 1.5 दिन का गणपति अपने घर ला रही हैं, इसीलिए हम सबको बुलाया है। वाह, हम गणपति देखने इस बार मुंबई जाएंगे। हाँ बेटा, तैयारी कर लो, हम गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले मुंबई रवाना हो जाएंगे। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। गट्टू और चिंकी गणेश उत्सव को लेकर बहुत एक्साइटेड होते हैं। गणेश चतुर्थी से 2 दिन पहले सब ट्रेन में बैठ जाते हैं। मौसी और उनकी बेटी प्रिया सबको लेने स्टेशन आते हैं। मौसी को देखते ही गट्टू और चिंकी उनके पांव छूते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे संस्कार हैं हमारे गट्टू और चिंकी में। हमेशा खुश रहो बच्चों। इधर प्रिया भी दौड़कर गट्टू और चिंकी को गले से लगा लेती है। वेलकम टू मुंबई गट्टू चिंकी। थैंक यू। चलो अब घर चलते हैं, फिर गणपति की तैयारी भी तो करनी है ना। उसकी क्या तैयारी करनी है मौसी? सबसे पहले हम गणपति लेंगे, उनके लिए एक सुंदर सा पंडाल, फूल, बाकी पूजा का सब सामान। बहुत काम करना है बेटा, एक ढोल वाला भी बुक करना है। वाह, मैं ढोल पर डांस करूंगी मौसी। जरूर करना बेटा, पहले घर तो पहुंच जाएं, शाम को हम बाजार जाएंगे। घर जाकर सब फ्रेश हो जाते हैं और फिर शाम को बाजार में शॉपिंग के लिए निकलते हैं। इतनी भीड़ मौसी? मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल गणपति है बेटा, यहाँ इसी त्योहार की सबसे बड़ी धूमधाम होती है। मौसी, इतने सारे फूल, इतने तरह के पंडाल। अभी तो आप बहुत कुछ देखोगे बेटा। हम यहाँ के सबसे बड़े फूलों की मंडी दादर भी चलेंगे और वहीं पर सबसे अच्छे बप्पा मिलते हैं। हम सब भी वहीं से हमारे गणपति लेंगे, मंगल मूर्ति वाले। वाह, इनको मंगल मूर्ति क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि वो मंगल यानी कि कल्याण करते हैं। थोड़ी देर में सब लोग दादर स्टेशन पहुंच जाते हैं। गट्टू और चिंकी इतना बड़ा बाजार देखकर चौंक जाते हैं। वो खुशी के मारे सब सामान देखने लगते हैं। मौसी, हम ये वाला पंडाल ले, इसमें गो ग्रीन भी लिखा है। हाँ बेटा, ले लो। और बप्पा कौन सा लेंगे मौसी? बप्पा हमने पहले से ही ऑर्डर किया हुआ है, क्ले का, बस अभी लेने जाएंगे हम। क्ले का क्यों ले रहे हैं हम बप्पा? ताकि जब हम उसका विसर्जन करें तो समुद्र में गंदगी ना हो। प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी में जाकर घुलता नहीं है और उसकी वजह से समुद्री जीवों को बहुत तकलीफ होती है। उसके बाद सब पंडाल, गणपति और डेकोरेशन का सामान लेकर घर आ जाते हैं। मौसी गणपति के मुख को ढक देती है। अरे, मुंह क्यों ढका मौसी? सुबह जब हम पूजा करेंगे तब इनके मुख से ये कपड़ा हटाएंगे बेटा। कल तो इनका बर्थडे है ना मौसी, क्या हम केक भी काटेंगे? गणेश जी को मोदक प्रिय है बेटा, इसीलिए उनके बर्थडे पर हम मोदक चढ़ाएंगे। गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है।
सब लोग तैयार होकर प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं। मौसी थोड़ी ही देर में गणेश जी के मुख से कपड़ा हटा देती है। सब जोर से बोलते हैं, गणपति बप्पा मोरया। थोड़ी देर में सब गणेश जी की आरती करते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया भी जोर जोर से तालियां बजाते हैं और आरती गाते हैं। मौसी प्रसाद चढ़ा देती है। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। इस तरह से एक पूरा दिन बीत जाता है। शाम को मौसी बोलती है, कल हम दोपहर को ही विसर्जन पर जुहू निकल जाएंगे, क्योंकि शाम को बहुत भीड़ हो जाती है बीच में। लेकिन बप्पा तो आज ही आए हैं ना मौसी, तो फिर कल कैसे होगा विसर्जन? इतनी जल्दी कैसे? क्योंकि हम 1.5 दिन का गणेश जी लाए हैं ना बेटा, इसीलिए हमारा विसर्जन कल ही है। कुछ लोग 3 दिन का लाते हैं, तो कुछ लोग 5 दिन का, और कुछ लोग तो 7 दिन का और सारे दिनों के लिए लाते हैं। इसका क्या कारण है? मैं समझा नहीं। इसके बाद मम्मी समझाने लगती है, देखो बेटा, गणपति सब लोग अपनी श्रद्धा अनुसार लेकर आते हैं, क्योंकि ये मन्नत के अनुसार होता है। जैसे मौसी ने प्रिया के होने पर मन्नत मांगी थी कि वो 1.5 दिन का गणपति लाएंगी, इसीलिए उनके गणपति का विसर्जन कल ही है। मम्मी, तो फिर बाकी गणपति भी कल चले जाएंगे? हाँ मम्मी, क्या हम कल ही घर चले जाएंगे? नहीं, परसों हम सब बड़े गणपति देखने जाएंगे। उसके 2 दिन बाद हम वापस जाएंगे। अगले दिन सब लोग बैंड बाजे के साथ जुहू पहुंच जाते हैं। वहां गणपति की आरती करने के बाद उनका विसर्जन करने के लिए समुद्र में ले जाते हैं। गट्टू, चिंकी और प्रिया बहुत उदास हो जाते हैं। तभी मम्मी समझाती है, उदास मत हो बच्चों, बप्पा अगले बरस जल्दी आएंगे। अब सब जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। सब लोग गणपति की जय जयकार करते हैं। बीच पर इतनी भीड़ देखकर गट्टू और चिंकी एकदम चौंक जाते हैं। मम्मी, यहाँ इतनी भीड़ है, मैंने ऐसे बीच वाला विसर्जन भी पहली बार देखा है। हाँ बेटा, तभी तो हम आपको इस बार मौसी के घर लेकर आए हैं। गणपति मुंबई का सबसे बड़ा त्योहार है। अगले दिन सब लोग बड़े गणपति के दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये कौन से बप्पा हैं? ये लाल बाग के राजा हैं बेटा। अभी हम थोड़ी देर में बाकी बड़े गणपति देखने भी जाएंगे। इनको राजा क्यों कहते हैं मौसी? क्योंकि ये एरिया के किंग है बेटा। ऐसे एक राजा अपने क्षेत्र को रूल करते हैं, वैसे ही बप्पा भी महाराष्ट्र में राजा कहलाते हैं। सब लोग बप्पा के दर्शन करके घर आ जाते हैं। अगले दिन की ट्रेन से वापस जब घर लौटने लगते हैं तो गट्टू और चिंकी उदास हो जाते हैं। अरे क्या हुआ बेटा, उदास नहीं होते। मैंने इतने बड़े बप्पा कभी भी नहीं देखे मौसी। लाल बाग के राजा तो इतने बड़े थे। वो अगले साल फिर आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। जैसे हमारा बर्थडे हर साल आता है, वैसे ही बप्पा का बर्थडे भी हर साल आता है, इसीलिए उदास नहीं होते। तभी ट्रेन की सीटी बज जाती है। गट्टू, चिंकी, मौसी और प्रिया को देखते रह जाते हैं और ट्रेन छूट जाती है। गट्टू और चिंकी ढेर सारी यादें लेकर घर लौट आते हैं। गट्टू चिंकी की क्रिसमस क्रेव। क्रिसमस का त्योहार लाता है अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, गॉड की ब्लेसिंग्स और सेंटा के प्यारे प्यारे गिफ्ट्स। क्रिसमस ट्री और लाइट से पूरे घर को सजाना, यमी केक्स और कुकीज खाना, पूरी फैमिली का एक साथ गॉड से प्रे करना और क्रिसमस सेलिब्रेट करना घर की रौनक में 4 चांद लगा देता है। गट्टू और चिंकी भी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि 2 दिन बाद क्रिसमस आने वाला था। अरे गट्टू, तुमने इस बार सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मांगने का सोचा है? मैं सोच रहा हूँ उनसे एक गिटार मांग लूं। मैंने राजू के पास एक गिटार देखा था और उसे बजाने में मुझे बहुत मजा आया, लेकिन अभी तो बिना गिटार के मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता। शाम में गट्टू और उसके फ्रेंड्स अपनी सोसाइटी गार्डन में खेल रहे थे। तभी वहाँ राजू आता है और एक बेंच पे बैठ के गिटार बजाने लगता है। गट्टू और उसके फ्रेंड्स भी खेलना छोड़ के राजू के पास आ जाते हैं। राजू काफी अच्छा गिटार बजा रहा था और ये सुनकर वहाँ से गुजर रहे एक ओल्ड एज अंकल भी बेंच के पास रुक जाते हैं। अरे वाह राजू, तुम तो काफी अच्छा गिटार बजा लेते हो। लेकिन इसके आगे के नोट्स मुझसे नहीं बज रहे। राजू उस सॉन्ग को आगे बजा नहीं पा रहा था क्योंकि उसे नोट्स नहीं आ रहे थे। उसने 1-2 बार फिर से ट्राई किया पर नहीं हुआ। तभी उस अंकल ने बोला, लाओ एक बार मैं ट्राई करूं। आपको गिटार बजाना आता है? लीजिए, ट्राई कीजिए।
अंकल ने एक दो बार गिटार को स्ट्रम किया और फिर एकदम स्मूथली सारे नोट्स बजा दिए। ये देखकर सभी एकदम सरप्राइज्ड हो गए। अरे वाह अंकल, आप तो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, पर हमने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं लास्ट वीक ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा नाम फ्रांसिस डिकोस्टा है। मैं कभी कभी आपके यहाँ आ सकता हूँ गिटार सीखने? जरूर आना बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फ्लैट नंबर 404 में रहता हूँ। ये सुनकर गट्टू काफी खुश हो जाता है। रात में डिनर टेबल पर गट्टू ने पापा और मम्मी को नए पड़ोसी अंकल के बारे में बताया। जब मम्मी ने ये सुना कि उनका नाम फ्रांसिस डिकोस्टा है तो उन्होंने बोला, कहीं वो फ्लैट नंबर 404 में तो नहीं रहते? हाँ मम्मी, पर आपको कैसे पता? क्योंकि उनकी वाइफ जूली मुझे सुबह शॉप पर मिली थी। उनका एक बेटा भी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कनाडा में सेटल्ड है। अरे वाह, कनाडा में? हाँ, लेकिन जूली थोड़ा सैड थी क्योंकि इस साल वो क्रिसमस पे इंडिया नहीं आ पाएगा। अगले दिन गट्टू और चिंकी ने सोचा कि नए पड़ोसी अंकल और आंटी से मिलने उनके घर जाते हैं। गट्टू को वैसे भी फ्रांसिस अंकल से गिटार के बारे में काफी कुछ सीखने की इच्छा थी। फ्रांसिस और जूली डिकोस्टा के फ्लैट पहुंच के गट्टू ने उनका डोरबेल बजाया। दरवाजा फ्रांसिस अंकल ने खोला। अरे गट्टू! नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। गट्टू और चिंकी को देखकर फ्रांसिस और जूली काफी खुश हो जाते हैं। जूली आंटी बच्चों के लिए ऑरेंज जूस और कुकीज लाती हैं। वहीं फ्रांसिस अंकल गट्टू को गिटार पकड़ने और बेसिक स्ट्रमिंग के टेक्निक्स बताने लगते हैं। चिंकी जूली आंटी से बातें करने लगती है और अपने स्कूल और फ्रेंड्स के बारे में उन्हें बताती है। बच्चों से ये सब बातें करते हुए फ्रांसिस और जूली आंटी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चिंकी की नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। उसमें फ्रांसिस, जूली और उनका बेटा क्रिसमस मना रहे थे। ये फोटो तो बहुत सुंदर है आंटी। ये हमारा बेटा रॉबिन है और ये फोटो 4 साल पहले की है। उस वक्त रॉबिन हमारे साथ ही रहता था और हम सब साथ में क्रिसमस पर बहुत एंजॉय करते थे। गट्टू और फ्रांसिस भी अब जूली और चिंकी के पास आ जाते हैं। हाँ, ये फोटो तो बहुत अच्छी लग रही है। फ्रांसिस अंकल ने तो सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना है। हाँ बेटा, उस वक्त क्रिसमस पे अलग ही रौनक रहती थी। फोटो में ये जो क्रिसमस क्रिब नजर आ रहा है ना, वो रॉबिन ने खुद बनाया था। रॉबिन हर साल क्रिसमस पे हमारे साथ होता था, पर अब वो कनाडा में सेटल्ड है और इस साल घर नहीं आ पाएगा। अपने बेटे रॉबिन को याद करते हुए फ्रांसिस अंकल और जूली आंटी सैड हो जाते हैं। गट्टू और चिंकी को ये देखकर बुरा लगता है। तभी गट्टू कहता है, आप दोनों प्लीज सैड मत फील करिए, इस बार क्रिसमस हम साथ में मनाएंगे। हाँ आंटी, मैं भी अपने फ्रेंड्स को लेकर आपके पास आऊंगी और क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद गट्टू और चिंकी वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं क्योंकि उन्हें होमवर्क भी करना था। रात में स्टडी करते हुए गट्टू के मन में एक प्लान आता है। चिंकी, मेरे मन में एक आइडिया आया है। बताओ ना गट्टू। क्यों ना इस बार हम दोनों क्रिसमस क्रिब बनाकर फ्रांसिस अंकल और जूली आंटी को गिफ्ट करें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन गट्टू मार्केट जाकर क्रिसमस क्रिब बनाने की सारी चीजें ले आता है। कार्डबोर्ड, मॉडलिंग क्ले, कलर्ड पेपर्स, प्लास्टिक क्लिप्स, स्ट्रॉ और ऐसी बहुत सारी आर्ट वर्क की चीजें। चिंकी ने इंटरनेट से क्रिसमस क्रिब के बहुत सारे मॉडल्स के डिजाइन निकाल रखे थे। जब ड्राइंग रूम में उन दोनों ने काम करना शुरू किया तो मम्मी भी सरप्राइज्ड हो गई। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों क्रिसमस क्रिब बना रहे हैं फ्रांसिस अंकल और जूली आंटी के लिए। वो दोनों कल क्रिसमस की बातें करते हुए थोड़ा सैड हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करें कि क्रिसमस स्पेशल हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है गट्टू चिंकी। चिंकी ने मॉडलिंग क्ले से बहुत ही प्यारे इन्फर्ट जीसस, मदर मैरी और जोसेफ की मूर्तियां बनाई। गट्टू ने बहुत सारे शेफर्ड्स भी बनाए और कार्डबोर्ड से छोटे छोटे हर्ट्स बनाए। फिर उन हर्ट्स के आसपास स्ट्रॉ और ग्रीन पेपर कटआउट से ट्रीज बनाए। गट्टू ने बड़े साइज के स्टोन्स और सैंड से माउंटेन और लैंडस्केप भी तैयार कर दिया। क्रिसमस क्रिब बहुत ही सुंदर बना था। शाम में जब पापा ऑफिस से घर आए तो वो भी ये देखकर बहुत खुश और प्राउड फील करते हैं। गट्टू और चिंकी के आर्ट वर्क से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी
कि दोनों बच्चों में पड़ोस के अंकल और आंटी के लिए इतना केयर और कंसर्न था। क्रिसमस की शाम गट्टू और चिंकी क्रिसमस क्रिब लेकर फ्रांसिस अंकल के यहाँ जाते हैं। डोरबेल बजाने से डोर जूली आंटी ने खोला और दोनों बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आओ आओ गट्टू चिंकी। अरे ये क्या है? मैरी क्रिसमस आंटी। मैरी क्रिसमस आंटी। ये क्रिसमस क्रिब हम दोनों ने आपके लिए बनाया है। क्रिसमस क्रिब देखकर जूली आंटी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने क्रिसमस क्रिब को क्रिसमस ट्री के पास रखा, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया था। बेल्स और लाइट से सजे हुए क्रिसमस ट्री के पास क्रिसमस क्रिब और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। तभी हो करते हुए बेल बजाते हुए सेंटा क्लॉज आते हैं। उनको देखकर गट्टू और चिंकी एकदम से सरप्राइज्ड हो जाते हैं। सेंटा क्लॉज ने अपने बड़े से बैग के अंदर से एक गिटार निकाल के गट्टू को दे दिया। अरे सेंटा, आपको कैसे पता चला कि मुझे गिटार चाहिए? चिंकी गौर से सेंटा क्लॉज को देख रही थी। वो कहती है, अरे गट्टू, ये तो फ्रांसिस अंकल है। सेंटा क्लॉज के रेड ड्रेस में और बड़ी सी बियर्ड के साथ फ्रांसिस अंकल ही थे। उन्होंने चिंकी को भी गिफ्ट दी, जिससे चिंकी बहुत खुश हो गई। तभी डोरबेल बजती है और जूली आंटी ने दरवाजा खोला। गट्टू और चिंकी के मम्मी पापा भी आ गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। आइए आइए, अंदर आइए। पूरे घर में एकदम से रौनक और चहल पहल हो गई थी। सभी लोग साथ मिलकर मदर मैरी और जीसस की फोटो के आसपास जाते हैं, जहां पर होली क्रॉस भी लगा था। सबने वहां पर कैंडल्स जलाए और साथ मिलकर प्रे किया। फिर क्रिसमस ट्री के आसपास खड़े होकर फ्रांसिस अंकल ने गिटार बजाया और क्रिसमस कैरल सुनाए। जूली आंटी ने क्रिसमस पर बेक किया हुआ स्पेशल केक सबको दिया। सबको वो केक बहुत पसंद आया। गट्टू और चिंकी के कारण इस बार हमारी क्रिसमस सच में स्पेशल हो गई, वरना रॉबिन के नहीं आने से हमें एकदम सुना सुना सा लग रहा था। ये सुनकर मम्मी और पापा भी काफी प्राउड फील करते हैं। सबने साथ मिलकर एक बार फिर से बोला मैरी क्रिसमस। गट्टू चिंकी के गुड हैबिट्स। हम सब जानते हैं कि बच्चे देख देख कर ही सीखते हैं। अच्छी और बुरी आदतें बच्चे देखकर सीख जाते हैं, लेकिन कई बार बच्चों को अच्छी और बुरी आदतों में फर्क करना सीखना जरूरी हो जाता है। आज स्कूल में गेस्ट लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है। सभी बच्चे आने वाले सर का इंतजार कर रहे थे। तभी वे क्लास में दाखिल हुए। वह सर काफी यंग थे और उनके हाथ में कुछ किताबें और एक बड़ा सा टैब था। उन्हें देखकर बच्चे काफी एक्साइटेड हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं सभी से गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आप सभी मुझे अपनी अच्छी आदत के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तुम। सर ने बंटी की ओर हाथ करते हुए कहा। अचानक बंटी को बोलने के लिए कहा गया और बंटी हिचकिचाकर बोलने लगा। मेरी अच्छी आदत है कि मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। बंटी के जवाब पर क्लास हंस पड़ा। अच्छा, नेक्स्ट। पापा मम्मी कहते हैं कि स्कूल का होमवर्क पूरा करना मेरी अच्छी आदत है। सर, गट्टू की अच्छी आदत यह है कि वो मुझे हमेशा होमवर्क में मदद करता है और कई बार गट्टू मेरा पूरा होमवर्क कंप्लीट कर देता है। हाँ सर, मैंने कई बार चिंकी का होमवर्क कंप्लीट किया है। देखो बच्चों, तुम सभी ने अपनी अपनी अच्छी आदतें मुझे बताई। अब यही देख लो, गट्टू अपने साथ साथ चिंकी का भी होमवर्क पूरा करता है। जिसे गट्टू अच्छी आदत कह रहा है, ये गट्टू के लिए अच्छी आदत होगी भी, लेकिन ये चिंकी के लिए अच्छी आदत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये एक बुरी आदत कहलाएगी। सभी सर की बात को ध्यान से सुनने लगे। अपना काम हमें खुद करना चाहिए। चलो बच्चों, मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूँ। बचपन में मैं और मेरा भाई, हम दोनों को चॉकलेट खाने की बहुत आदत थी। लेकिन सर, चॉकलेट खाना तो अच्छी आदत होती है ना? हाँ बेटा, लेकिन हम आए हुए मेहमानों से चॉकलेट खाने की जिद पकड़ लेते। फिर पापा ने हमसे कहा कि अगर हमें चॉकलेट चाहिए तो हम गार्डन में जाकर सबसे पहले पौधों को पानी डालें, उसके बाद ही हमें चॉकलेट मिलेगा। और उस वक्त हमारा घर 7वीं मंजिल पर था। हम चॉकलेट के लिए 7वीं मंजिल से नीचे आते, पौधे को पानी डालते और चॉकलेट खाते। बच्चे सर की बात को गौर से सुन रहे थे। इस तरह से हमें रोज रोज चॉकलेट मिलने पर हम चॉकलेट खाने से बोर हो गए
और बाद में हमने चॉकलेट खाना भी बंद कर दिया। लेकिन हमें पौधों को पानी डालने की आदत लग गई और हम आज तक हमारे गार्डन के पौधों को पानी डालते आए हैं। इसी तरह से हमें अच्छी आदत लग गई। सर की बात सभी बच्चे इतनी ध्यान से सुन रहे थे कि सभी बच्चों ने सर के लिए तालियां बजाई। गेस्ट लेक्चर खत्म होने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे के गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स को लेकर डिस्कशन करने लगे। दादी हमेशा कहती है कि हमें अच्छी आदत हो तो हम जिंदगी में कामयाब बनते हैं। हाँ, अब सर की तरह मैं भी रोज पौधे को पानी डालूंगा, उसके बाद ही चॉकलेट खाऊंगा। इस तरह से मुझे अच्छी आदत भी लग जाएगी, लेकिन मैं चॉकलेट खाना नहीं छोड़ूंगा। बंटी के इस बात पर सभी हंस पड़े। हाँ, हमें हमेशा अच्छे बच्चे की तरह रहना चाहिए। मम्मी पापा को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। सही कहा। अगले दिन सुबह गट्टू और चिंकी मम्मी के उठने से पहले ही जल्दी उठकर बिस्तर पर बैठ गए और धरती को वंदन करने लगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। गट्टू और चिंकी की आवाज सुनकर मम्मी किचन से बाहर आई। अरे वाह गट्टू चिंकी, तुम जल्दी उठ गए और तुम दोनों ने मिलकर प्रार्थना भी की। क्या बात है। गट्टू और चिंकी बेड से उतरकर सीधे मम्मी को जाकर गले लग गए। मम्मी गट्टू और चिंकी पर खुश हो गई। गट्टू और चिंकी नहा धोकर एकदम तैयार हो गए। आज गट्टू और चिंकी के पीछे मम्मी को नहीं लगना पड़ा। बिना कहे गट्टू और चिंकी जल्दी तैयार हो गए। गट्टू और चिंकी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। तभी मम्मी ने गट्टू और चिंकी को दूध का गिलास थमाया। गट्टू चिंकी, हर रोज की तरह दूध पीने में नाटक नहीं करना। तुम दोनों अच्छे बच्चे की तरह दूध खत्म करो जल्दी। जी मम्मी, अभी खत्म करते हैं। देखते ही देखते गट्टू और चिंकी दोनों ने अपना दूध का गिलास खत्म किया। मम्मी और पापा देखकर हैरान हो गए। क्या बात है गट्टू चिंकी, है? तुम दोनों तो अच्छे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहे हो। मैं आज तुम दोनों पर बहुत खुश हूँ। थैंक यू पापा। बड़ों की बात सुनना चाहिए, ये एक अच्छी आदत है। अब हम रोज बिना रट लगाए दूध खत्म करेंगे। वेरी गुड गट्टू चिंकी। अरे बेटा, हर रोज तो तुम 10 मिनट बाद निकलते हो। हाँ मम्मी, लेकिन स्कूल में हमें समय से पहले पहुँचना जरूरी है। ये एक अच्छी आदत है जिस वजह से हम स्कूल में लेट नहीं होंगे। देखा जी आपने, हमारे बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। गट्टू चिंकी पापा के साथ स्कूल के लिए निकल गए। शाम को गट्टू चिंकी घर लौटे। दोनों ने अपना स्कूल बैग, अपने जूते सही तरीके से जगह पर रख दिए और अपना यूनिफॉर्म चेंज करके दोनों नीचे खेलने चले गए। इसी तरह गट्टू और चिंकी हर रोज जल्दी उठते, अपना दूध खत्म करते और फिर स्कूल में अच्छी तरह से पढ़कर शाम को लौटने पर खेलने चले जाते। चिंकी, आज स्कूल जाने में बहुत वक्त है, तो चलो हम टीवी देखते हैं। यस गट्टू, काफी देर है और टीवी पर नया कार्टून शो भी आया है। चलो देखते हैं। गट्टू चिंकी टीवी के सामने बैठकर स्कूल का समय होने पर पापा के साथ स्कूल के लिए निकल गए। मम्मी गट्टू और चिंकी को नोटिस कर रही थी कि हर रोज गट्टू चिंकी बहुत जल्दी उठ जाते, उठते ही टीवी के सामने बैठ जाते। स्कूल का समय होने पर स्कूल के लिए निकल जाते। आज फिर गट्टू और चिंकी स्कूल से पहले टीवी के सामने बैठ गए तो मम्मी ने कहा, गट्टू चिंकी, यूँ सुबह सुबह टीवी के सामने बैठकर अपनी आदत क्यों बिगाड़ रहे हो बच्चों? क्या मम्मी, आप भी? हम तो कितना जल्दी उठ जाते हैं और फिर स्कूल के लिए जाने में वक्त होता है, इसीलिए हम टीवी देखते हैं। इससे हमारी आदत थोड़ी बिगड़ी है। हाँ मम्मी, बचे हुए समय में ही तो हम टीवी देख रहे हैं। बेटा, आदत उस व्यवहार का नाम है जो हर रोज करने पर उसकी आदत पड़ जाती है और वो हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाते हैं। क्या मतलब मम्मी? बेटा, अगर तुम जल्दी उठकर यूँ टीवी के सामने बैठ जाओगे तो तुम्हें इस बात की आदत लग जाएगी और तुम टीवी देखे बिना स्कूल जा ही नहीं पाओगे, जिससे तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी। इससे अच्छा तुम स्कूल की कुछ किताबें ही पढ़ो, जिससे तुम्हें सुबह सुबह पढ़ने की आदत लगेगी। अरे हाँ मम्मी, स्कूल में टीचर जब सिखाते हैं तब दिमाग में कार्टून शो ही चलता रहता है। चिंकी तो मेरी बात अच्छी तरह से समझ गई। गट्टू, तुम समझ रहे हो क्या? समझ गया मम्मी, हमें सुबह के समय का अच्छा उपयोग करना चाहिए। जल्दी उठने की अच्छी आदत तो लग गई, लेकिन सुबह सुबह टीवी देखने की बुरी आदत भी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है मम्मी, अभी से हम इस आदत को कंटिन्यू नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच मम्मी। अरे बेटा, अपनी मम्मी को थैंक यू थोड़ी कहते हैं। मम्मी, टीचर ने सिखाया है कोई हमारी मदद करे तो थैंक यू बोलना अच्छी आदत होती है।
इस बात पर मम्मी हंस पड़ी। अच्छी आदतें इंसान को सफल बनाती हैं और बुरी आदतें असफल बनाने में मदद करती हैं। गट्टू और चिंकी लिविंग रूम में बैठकर अपना होमवर्क कर रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। अरे लगता है कोई आया है, मैं अभी जाकर गेट खोलता हूँ। नहीं गट्टू, मैं जाऊंगी गेट खोलने। अरे चिंकी, मैं जाऊंगा गेट खोलने, मैं बड़ा हूँ ना। दोनों इस बात पे लड़ने लगते हैं। उन दोनों को लड़ता देखकर मम्मी किचन से बाहर आती है और खुद ही जाकर गेट खोल देती है। अरे लो चिंकी, तुम्हारे चक्कर में मम्मी ने मेरी जगह गेट खोल दिया। नमस्ते सेक्रेटरी अंकल। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसे हो तुम लोग? अंकल हम तो एकदम अच्छे हैं। तजी बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, चाय रहने दीजिए, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल पिछली सोसाइटी की मीटिंग में आप नहीं आ पाई थी ना, इसलिए मैं आपको कुछ बताने आया हूँ। जी बताइए। देखिए, हर बार की तरह इस बार भी इंडिपेंडेंस डे पर हम सबके ऑफिस छुट्टी होगी और बच्चे भी स्कूल से जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो इस मौके पर हमने अपनी कॉलोनी में 10 बजे फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह अंकल, हमेशा स्कूल का हाफ डे हो जाता है तो उस वजह से हम तो बाकी दिन बोर ही हो जाते हैं, पर इस बार तो आपने सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। सभी सोसाइटी के लोग मिलकर एक साथ हमारी आजादी का उत्सव मनाएंगे। सेलिब्रेशंस के बारे में बताकर सेक्रेटरी अंकल चले जाते हैं। अपना होमवर्क जल्दी से खत्म करने के बाद गट्टू चिंकी सोसाइटी के प्लेग्राउंड में बाकी बच्चों के साथ खेलने चले जाते हैं। क्या तुम सबने सोसाइटी में होने वाले इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन के बारे में सुना? हाँ, मैंने भी सुना। कितना मजा आएगा ना उस दिन। हम लोगों की भी जल्दी छुट्टी हो जाती है तो कितना बोर हो जाते हैं, पर अब तो बहुत मजा आएगा। हम सब साथ में फ्लैग होस्टिंग करेंगे। हाँ वो तो है, पर मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जिससे हमारा मजा दोगुना हो सकता है। अच्छा चिंकी, और वो आइडिया क्या है? हाँ चिंकी, बताओ ना क्या है वो आइडिया। चिंकी सभी बच्चों के कान में अपना आइडिया बताती है, जिसे सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। ठीक है तो डन, अब तो इंडिपेंडेंस डे के दिन और भी मजा आएगा। भारत माता की जय। इंडिपेंडेंस डे के दिन सोसाइटी के सब लोग तैयार होकर 10 बजे सोसाइटी के ग्राउंड में फ्लैग होस्टिंग के लिए पहुंच जाते हैं। पर एक अजीब चीज थी, वो ये कि अभी तक बच्चे नहीं आए थे। अरे ये सब बच्चे कहाँ हैं? अभी तक तो इन्हें स्कूल से आ जाना चाहिए था। तभी सारे बच्चे प्लेग्राउंड में आ जाते हैं। उन सबके हाथ में तिरंगा था और बहुत सारे ट्री कलर बैजेस भी, और वो सोसाइटी के सभी लोगों को फ्लैग के कलर्स वाले बैज लगाने के लिए देते हैं। पर बच्चों, तुम्हारे पास इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? पापा, हम सब ने अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके ये सब फ्लैग्स और बैजेस लिए हैं। तो क्या इसीलिए तुम्हें घर वापस आने में लेट हो गया? हाँ मम्मी, हम ये बैजेस ले रहे थे। इतना ही नहीं, हमारे पास तो 2 और सरप्राइजेस हैं, वो हम आपको फ्लैग होस्टिंग के बाद दिखाएंगे। ये सुनकर सभी बड़े लोग हैरान हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में सोसाइटी के सेक्रेटरी फ्लैग होस्टिंग करते हैं। सभी लोग एक साथ बोलते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सब ताली बजाते हैं। फिर सारे बच्चे आगे आते हैं और फ्लैग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल इंडिपेंडेंस डे पर हम स्कूल जाते हैं और कर्नल मैम की खास स्पीच के बिना इंडिपेंडेंस डे अधूरा होता है, और आज ये सेलिब्रेशन हमारी कॉलोनी में भी होगा। इसीलिए हमने यहाँ पर कर्नल मैम को खास तौर पर इनवाइट किया है। तभी वहाँ पर अपनी कार से कर्नल मैम आती हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और ताली बजाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि इन बच्चों में हमारे स्वतंत्रता दिवस को लेकर इतना जोश है। ये बच्चे ही हमारा भविष्य है। हमारे भारत को आज़ादी मिले इतना वक्त हो गया और कई बहादुर लोगों ने उस समय भारत को आज़ादी दिलाने में मदद की थी। हमें उन्हें और उनके दिए गए बलिदानों के किस्सों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। फिर मैम अपनी स्पीच खत्म करती हैं और इसके बाद सब बच्चे अपना दूसरा सरप्राइज देते हैं। हमने इंडिपेंडेंस डे के लिए एक स्पेशल गाना भी तैयार किया है। ये सुनकर कर्नल मैम के साथ साथ बाकी सभी लोग भी तालियां बजाते हैं। फिर बच्चे अपना गाना शुरू करते हैं। देश हमारा सबसे प्यारा, देखो अपनी
पर हरियाली और पूरा रेगिस्तान भी, विविधता का हम परचम लहराए यही पहचान भी। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर तरफ खुशी का मेला है। थोड़ी खुशियाँ थोड़ी झिक झिक, सच में भारत अलबेला है। हम हैं इस भारत के निवासी, ये अपनी शान है। देश हमारा सबसे प्यारा, देखो अपनी जान है। हम हैं इस भारत के निवासी, यही अपनी शान है। स्कूल का पीटी पीरियड। सुबह का वक्त बच्चों के लिए सेहतमंद होता है और जब स्कूल में आनंददायी प्रार्थना गाते हैं तब वो और भी ज्यादा चुस्त और तंदुरुस्त हो जाते हैं। स्कूल में सभी बच्चे एक साथ प्रार्थना गा रहे थे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। प्रार्थना के बाद सबके चेहरे पर मुस्कान थी। एक एक कर सभी बच्चे आज का परिपाठ देने लगे। आज शनिवार है। आज का सुविचार स्वास्थ्य ही संपत्ति है। गट्टू के बाद चिंकी अपना परिपाठ देने गई। आज का सुविचार आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज का परिपाठ खत्म हुआ। बच्चों, गट्टू और चिंकी ने आज जो सुविचार हमें सुनाया है उससे लेकर मैं आज कुछ अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता है, हमारे पीटी टीचर के ट्रांसफर की वजह से 1 महीने से पीटी पीरियड नहीं हो रहा है और अब मुझे बताने में खुशी हो रही है, हमारे स्कूल में नए पीटी टीचर आए हैं। स्कूल के नए पीटी टीचर सबके सामने आकर खड़े हुए। पीटी टीचर को सामने खड़ा देख बच्चों के मुंह बिगड़ गए, क्योंकि स्कूल में किसी को पीटी पीरियड बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बच्चों, जैसा कि गट्टू और चिंकी ने अपने सुविचार में कहा कि स्वास्थ्य ही संपत्ति है और आरोग्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए स्कूल में हर शनिवार परिपाठ के बाद पीटी पीरियड लिया जाएगा और आज पीटी पीरियड होगा। नए पीटी टीचर बच्चों के उतरे हुए चेहरे को नोटिस कर रहे थे। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नए पीटी टीचर तुमसे कुछ बात करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वास्थ्य है जीवन का सार, इसके बिना है सब बेकार। आरोग्यम धन संपदा, ये मंत्र हम बचपन से सुनते आए हैं, इसलिए हमें खासकर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। आज मैं आपको पीटी कराऊंगा। मुझे यकीन है कि आप सभी एंजॉय करेंगे। सभी बच्चे कुछ ही देर में पीटी यूनिफॉर्म में ग्राउंड पर आकर जमा हो गए। अरे बाप रे, आज पीटी पीरियड है। पीटी टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और ये सर भी काफी स्ट्रिक्ट लग रहे हैं। सही कहा गट्टू, ये सर स्ट्रिक्ट लग रहे नहीं, स्ट्रिक्ट ही है। देखा नहीं किस तरह से बात कर रहे थे। मुझे तो पीटी पीरियड बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानती हूँ आज का पीटी पीरियड बहुत थकान भरा होने वाला है। कितना अच्छा था जब पीटी टीचर ही नहीं थे। मैंने तो सोच लिया है, मैं आज सर दर्द का बहाना कर लूंगा ताकि मुझे धूप में खड़े रहकर पीटी ना करनी पड़े। गट्टू, ऐसा मत करो, सभी थोड़ी ना सर दर्द का बहाना कर सकते हैं। पीटी टीचर के ग्राउंड पर आते ही बच्चों में बातचीत बंद हो गई। ठीक है बच्चों, हम हमारा पीटी पीरियड शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले इंस्ट्रक्शन समझ लो। आज पहला दिन है तो मैं तुम सबको खुद करके दिखाऊंगा। पीटी टीचर अपने साथ एक ट्रेनर को लेकर आए थे जो ड्रम बजाकर इंस्ट्रक्ट कर सके। सावधान। और सभी बच्चे सावधान होकर खड़े हो गए। विश्राम। और सभी बच्चे विश्राम होकर खड़े हो गए। सावधान। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ट्रेनर ने ड्रम बजाना शुरू किया। टीचर ने पीटी का फर्स्ट पार्ट शुरू किया। ड्रम के बीट पर पीटी टीचर एक एक कसरत करने लगे। हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर, हाथ नीचे, फिर हाथ ऊपर। ऐसा करके
पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। पीटी का एक राउंड कंप्लीट होने पर पीटी टीचर ने ट्रेनर को ड्रम रोकने के लिए कहा। अब हम पीटी की अहम कसरत करेंगे। सावधान, विश्राम, सावधान। अच्छा, तो अब सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। ड्रम बजने लगा। पीटी टीचर ने अपने दोनों हाथ हवा में किसी पंछी की तरह ऊपर नीचे किए और ड्रम के इंस्ट्रक्ट होते ही सर ने अपने सर के ऊपर ताली बजाई। सभी शुरू करो। ऐसा करके पीटी टीचर ने बड़े ही आराम से बच्चों को कसरत करवाने लगे। काफी बच्चों के हाथों में दर्द होने लगा। सभी ड्रम की आवाज पर ध्यान देंगे। पीटी टीचर के इंस्ट्रक्ट करने पर ड्रम अचानक स्पीड में बजने लगा। उसी तरह बच्चे जोर से अपने हाथ हवा में उड़ाने लगे। बंटी तो बीच में रुक गया। सर के देखते ही बंटी फिर से शुरू हो गया। गट्टू चिंकी एक दूसरे को देखकर जिद पर कसरत कर रहे थे। काफी देर तक पीटी कसरत चली, फिर ड्रम बंद हुआ। वेरी गुड बच्चों, सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया। अब मैं तुम सभी को कलरफुल हर्डल्स पर कसरत कराऊंगा। हर्डल्स? वो तो बड़ी बड़ी रेसेस में यूज होता है सर। यस गट्टू, मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे फ्यूचर में बड़ी बड़ी रेसिंग्स में हिस्सा लें और जीते भी। इंस्ट्रक्टर ने झटपट कलरफुल हर्डल्स ग्राउंड पर रख दिए। अच्छा, तो अब सभी बच्चे इस कलरफुल हर्डल्स के सामने खड़े हो जाएं। पहले गौर से मेरी ओर देखना, ठीक है? पीटी टीचर ने सबको इंस्ट्रक्ट कर दिया। अब पीटी टीचर ने अपना एक पैर ऊपर उठाकर हर्डल के ऊपर से होकर जंप लगाई। ऐसे कर टीचर ने 7 हर्डल से नी जंप का रन लगाया। समझ गए बच्चों? सभी इस तरह से करेंगे। इसमें तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन गट्टू, तुम तो पीटी पीरियड में सरदर्द का बहाना करने वाले थे ना? अरे चिंकी प्लीज, पीटी टीचर सुन लेंगे। मुझे पूरा पीटी पीरियड अटेंड करना है। सभी हंस पड़े। एक एक कर सभी ने सर की तरह हर्डल्स को रन किया। वाह सर, बहुत मजा आया। यस सर, हमने नई पीटी कसरत सीखी। आपने अलग तरह की पीटी करवाई, इसीलिए हमने एंजॉय किया। मैं तो अगले सैटरडे का वेट कर रही हूँ। बच्चे थक गए, लेकिन सभी ने एंजॉय किया। गुड गुड, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सर, अभी और करना है। हाफता हुआ बंटी बोल पड़ा और सभी हंस पड़े। अरे बंटी, आज का पीरियड यहीं तक था। और हाँ, पीटी पीरियड को लेकर मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। हम हर सैटरडे होने वाले पीरियड के लिए 2 मॉनिटर चुनेंगे जो सबको सामने खड़े होकर गाइड करेंगे। क्या सर पीटी पीरियड का मॉनिटर भी होता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं हर पीरियड में पीटी पीरियड का मॉनिटर रखता हूँ और हमारे अगले पीरियड के मॉनिटर है गट्टू और चिंकी। अगले शनिवार तुम दोनों सामने खड़े रहकर बाकी सभी बच्चों को पीटी के मूवमेंट कर गाइड करोगे। लेकिन सर, क्या हम ठीक तरह से कर रहे हैं? हाँ सर, क्योंकि इससे पहले हमने ठीक से कभी पीटी किया ही नहीं है। हाँ गट्टू चिंकी, मैंने तुम दोनों को ध्यान से देखा। तुम काफी अच्छी कसरत कर रहे थे, इसलिए तुम दोनों नेक्स्ट पीटी पीरियड के मॉनिटर हो। थैंक यू सो मच सर। और इस तरह से गट्टू और चिंकी पीटी का असली मतलब समझ सके और उन्हें पीटी पीरियड का मॉनिटर बनाया गया। भाई बहन का सच्चा प्यार। आज भाई दूज का दिन था और गट्टू सुबह सुबह जल्दी उठ गया था, जबकि चिंकी की नींद अब तक नहीं खुली थी। गट्टू लिविंग रूम में बैठकर अपना फेवरेट कार्टून देख रहा था और हंस रहा था। तभी मम्मी वहाँ आती है। अरे गट्टू, आज तुम जल्दी उठ गए और ये चिंकी अभी तक सो रही है। भला ये सब क्या हो रहा है आज? पता नहीं मम्मी, शायद आज उसे ज्यादा सोने का मन होगा। और मेरे तो फेवरेट प्रोग्राम का स्पेशल एपिसोड आ रहा है, वो देखना तो जरूरी था ना। स्पेशल एपिसोड? वैसे इससे याद आया, चिंकी भी तो कल जल्दी उठने का ही कह रही थी ना। तभी अचानक से चिंकी गुस्से से बाहर आती है और गट्टू पर चिल्लाने लगती है। मम्मी, गट्टू ने रात में जानबूझकर मेरा अलार्म बंद कर दिया और मैं जल्दी नहीं उठ पाई। अरे अरे, तुम इतने गुस्से में क्यों हो चिंकी? जरा ठीक से पूरी बात बताओ, क्या हुआ है? आज मेरा फेवरेट कार्टून का स्पेशल एपिसोड टीवी पर आने वाला था और गट्टू के फेवरेट कार्टून का भी स्पेशल एपिसोड सेम टाइम पर आना था। हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा देखेंगे।
चैनल चेंज कर करके, पर गट्टू ने जानबूझकर मेरा सुबह वाला अलार्म बंद कर दिया और चीटिंग करी और अकेले ही अपना कार्टून देख लिया। अरे भला इसमें चीटिंग क्या, तुम्हारा अलार्म नहीं बजा उसमें मेरी क्या गलती। एक मिनट गट्टू, क्या सच में तुमने ऐसा किया? तभी चिंकी गुस्से में मम्मी से कहती है, मम्मी इसे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं गट्टू से बात नहीं करूंगी। हाँ, तो मुझे भी तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी बात पर दोनों का मुंह फूल जाता है और मम्मी दोनों को इस तरह देखकर परेशान हो जाती है। अरे पर तुम दोनों आज के दिन तो मत लड़ो, आज भाई दूज है। मम्मी पर गलती गट्टू की ही है, इससे कहो मुझे सॉरी बोले तभी मैं इसे टीका लगाऊंगी। भला मुझे तुमसे टीका लगवाने की क्या जरूरत, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। गट्टू मुझे तो तुमसे बात ही नहीं करनी। हाँ जाओ, मुझे कौन सा तुमसे बात करनी है। दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते। मम्मी पापा दोनों को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर दोनों में से कोई नहीं मानता। दोपहर में सब लंच के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गट्टू चिंकी, तुम दोनों अब तक एक दूसरे से गुस्सा हो, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। अरे अब तुम दोनों कब तक ऐसे रहोगे? चिंकी, क्या तुम शाम को गट्टू को टीका भी नहीं लगाओगी? टीका? पर मम्मी टीका तो भाइयों को लगाते हैं ना, मेरा कोई भाई नहीं, मैं तो सिर्फ बंटी और हरी को टीका लगाऊंगी, वो हर साल मुझसे टीका लगवाने आते हैं। मम्मी किसी को ये बता दो कि मुझे भी अनजान लोगों से टीका लगवाने का कोई शौक नहीं है। ओफ, लगता है इन दोनों का झगड़ा इतनी आसानी से नहीं सुलझने वाला। मम्मी पापा हार मान लेते हैं और गट्टू चिंकी से कुछ नहीं कहते। शाम को हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाने आते हैं। चिंकी, मैं और बंटी तुमसे हर साल की तरह फिर से भाई दूज पे टीका लगवाने आए हैं। अरे आओ हरी बंटी, तुम दोनों कितने अच्छे हो, कभी भी भाई दूज पर मुझे नहीं बोलते। हाँ चिंकी, पर ये गट्टू कहाँ है? मुझे नहीं पता, होगा कहीं पे, फिर से कोई चीटिंग कर रहा होगा। है? ये क्या कह रही हो चिंकी? गट्टू तुम्हारा भाई है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हारा झगड़ा हुआ है क्या? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, और हाँ, मैं सिर्फ तुम दोनों को ही टीका लगाऊंगी। तभी पीछे से मम्मी आरती की थाली लेकर आती है। चिंकी, ऐसे नहीं कहते बेटा, गट्टू भी तुम्हारा भाई है ना। ये लो आरती की थाली, इसमें से हरी और बंटी को टीका लगा दो। ओके मम्मी। चिंकी बारी बारी से बंटी और हरी को टीका करती है। वहां दूसरी तरफ गट्टू दुखी होकर घर की बालकनी में अकेले बैठा था। जब हरी और बंटी चिंकी से टीका लगवाकर और उसे गिफ्ट देकर चले जाते हैं, तभी चिंकी किचन में जाकर मम्मी से धीमे से पूछती है, मम्मी गट्टू कहाँ है? चिंकी, गट्टू कब से बालकनी में उदास बैठा है। सारे भाइयों ने अब तक अपनी अपनी बहनों से टीका लगवा लिया होगा, और तुम दोनों की छोटी सी बहस की वजह से देखो इतनी देर हो गई है, अंधेरा भी होने वाला है अब। चिंकी को यह सुनकर दुख होता है और वो गट्टू को माफ कर देती है। वो बालकनी में गट्टू के पास आरती की थाली लेकर जाती है। गट्टू आओ, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। अरे चिंकी। गट्टू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चिंकी, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ गट्टू, आज तो भाई बहन का दिन होता है ना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अब आओ, इससे पहले और देर हो, मैं तुम्हें टीका लगा दूं। ओके चिंकी। चिंकी गट्टू को टीका लगा देती है। तभी गट्टू को कुछ याद आ जाता है। चिंकी, मैं अभी आया, तुम यहीं वेट करो। अरे पर तुम कहाँ जा रहे हो गट्टू? इतने में गट्टू दौड़कर अपने रूम में जाता है और एक छोटा सा गिफ्ट लेकर वापस चिंकी के पास आ जाता है। ये लो चिंकी। अरे ये क्या गट्टू? ये तुम्हारा गिफ्ट, मैं कल ये गिफ्ट तुम्हारे लिए लेकर आया था, भाई दूज का गिफ्ट। इसमें तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज है। अच्छा, क्या है इसमें? वो तो तुम खुद ही खोल कर देखो। चिंकी जल्दी से अपना गिफ्ट खोलकर देखती है और खुशी से उछल पड़ती है। उस गिफ्ट के अंदर एक की चेन थी जिस पर चिंकी का फेवरेट कार्टून बना हुआ था। अरे वाह गट्टू, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद आया। थैंक यू गट्टू। वेलकम चिंकी, और सुबह वाली मेरी शरारत के लिए सॉरी भी चिंकी। इट्स ओके गट्टू, मैंने तुम्हें माफ कर दिया।
गट्टू चिंकी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और सब कुछ ठीक हो जाता है। दोनों मिलकर खुशी खुशी भाई दूज का त्योहार मनाते हैं। गट्टू चिंकी और दादा दादी। एक सुनहरी शाम में दादा और दादी गांव के ग्राउंड में आए हुए थे। वहां बच्चे खो खो खेल रहे थे। मैं उसी माहौल से ऊब जाती हूँ। कितना अच्छा होता अगर बच्चे यहाँ होते। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब क्या करें, उनका भी तो करियर है, इसलिए तो वो शहर गए हैं। हाँ, लेकिन चिंकी और गट्टू को भी शहर ले जाने की क्या जरूरत थी। वो यहाँ हमारे साथ होते तो कितना एंजॉय करते। अरे बाबा, उनको भी तो अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए। गांव में अच्छे स्कूल नहीं होते। लेकिन गांव में हम तो होते हैं। हम उन्हें अच्छे संस्कार देते और सिखाते भी। अरे रोज फोन तो करते हैं वो। हाँ, लेकिन मुझे उन सब से मिलने की बहुत आस है। ऐसा लगता है कि वो जल्द से जल्द अगर इस समर वेकेशन में आएंगे तो हम उन्हें बीच पर सैर के लिए लेकर जाएंगे। मैं उनके लिए बहुत मस्त मिठाई बनाऊंगी। और मैं उनके लिए पेड़ से आम तोड़ कर लाऊंगा। हाँ, अब सपने देखना बंद करो और घर चलो। दादा दादी घर ही जा रहे थे कि तभी एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकती है और गाड़ी में से गट्टू चिंकी उतरकर दादा दादी के पास दौड़ते हैं। अभी तो हमने सोचा था कि बच्चे कब आएंगे, और ये क्या, तुरंत बच्चे सामने। मुझे लगा बस मुझे ही वहम हो रहा है। क्या आपको भी बच्चे दिख रहे हैं? हाँ बाबा, सच में बच्चे आए हैं। हेलो पापा मम्मी। मम्मी और पापा दादा दादी जी के पैर छूते हैं और चिंकी और गट्टू तो जैसे उनके ऊपर उछलने लग जाते हैं। दादाजी, हम आ गए। हमें आपसे मिलना था, इसीलिए हमने जिद पकड़ ली। हमें भी आप दोनों की बहुत याद आ रही थी पापा मम्मी, इसलिए हम तुरंत यहाँ चले आए। हम भी अभी वही बात कर रहे थे। हमें बच्चों की बहुत याद आ रही थी। दादाजी, मेरे आम कहाँ है? अरे चलो अभी अंदर चलकर हाथ मुंह धो लो, फिर खेत में जाकर भरपूर आम खाना, ठीक है? जैसे ही सभी लोग अंदर जाते हैं तो चिंकी बोल पड़ती है। दादी जी रुको, अभी आप कुछ काम नहीं करोगे, अभी सब काम हम करेंगे। आप बस यहीं बैठो और हमें कहानियाँ सुनाओ। अच्छा, बताओ कौन सी कहानी सुननी है? मुझे बड़े से राक्षस की कहानी सुननी है। मुझे अकबर बीरबल की कहानी सुननी है। और दादी उन्हें बहुत अच्छे से अपने साथ कहानियां सुनाते सुनाते सुलाती हैं। दूसरे दिन सभी लोग मिलकर कैरम खेल रहे थे। दादाजी, वो व्हाइट गोटी मारना, व्हाइट गोटी, हाँ अच्छे से एम लगाना, एम। दादाजी, आपका एम कितना सही है, मुझे भी सिखाओ ना। मैं बोर हो रहा हूँ, चलो ना हम कहीं घूमने चलते हैं। हाँ, हम बीच पर घूमने जा सकते हैं। ये हम बीच पर जाएंगे, हम बीच पर जाएंगे। और सभी लोग बीच पर घूमने जाते हैं और बहुत मजे करते हैं। दादाजी, ये इतना बड़ा समंदर, इतने सारे पानी, ये कहाँ खत्म होता है? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे दूसरा देश है। मुझे वो दूसरे देश जाना है, हम कैसे जा सकते हैं? अरे बच्चों, तुम्हारे माँ पापा गांव छोड़कर शहर गए, तभी हमें बहुत बुरा लगा। तो अगर तुम दूसरे देश में जाओगे तो तुम्हारे माँ पापा को और साथ में हमें भी बहुत बुरा लगेगा। तुम लोग हमेशा हमारे साथ ही रहना। आप दोनों हमारे साथ क्यों नहीं रहते? हमें आपकी बहुत याद आती है। अरे हमें भी आपकी बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, यहाँ खेती बाड़ी भी तो संभालनी है। खेती बाड़ी किसी और को संभालने के लिए दे दो ना, और आप हमारे साथ चलो। हमारे दोस्तों के दादा दादी उन्हें पार्क में घुमाने के लिए लेकर आते हैं, तो उन्हें देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। अगर आप दोनों हमारे साथ रहोगे तो बच्चों पर भी अच्छे संस्कार होंगे। हाँ पापा, अब तो चलो हमारे साथ, अब बच्चे भी नहीं मान रहे। दादा दादी, आप हमारे साथ आओगे
तो आप जब चाहो हमारे साथ खेल सकते हो और हर रोज आप हमें कहानियाँ भी सुनाओगे। आपको हम पसंद है या नहीं, चलो ना आप हमारे साथ। आपको हमारे साथ आना ही होगा, वरना हम यहीं रुक जाएंगे। अच्छा बाबा ठीक है, हम दोनों आएंगे तुम्हारे साथ। ये फाइनली दादा दादी हमारे साथ आएंगे। ये और जैसे ही सब लोग घर पर आते हैं, तभी शाम में पूरा घर चिंकी और गट्टू का डेकोरेट होता है और दादा दादी को सरप्राइज देते हैं। वेलकम होम दादा दादी। दोस्तों, असली शिक्षक तो घर के बुजुर्ग ही होते हैं। प्यार से ही बच्चों को तजुर्बा पढ़ा देते हैं। पिकनिक की मस्ती। क्लासरूम में बच्चे क्या करते हैं? टीचर ना हो तो मस्ती करते हैं और टीचर हो तो पढ़ाई करते हैं। लेकिन सोचो, अगर बच्चे पढ़ाई से बोर हो जाए तो क्या हो? बनी यार, ये टॉपिक समझाओ मुझे। गट्टू प्लीज यार, अभी नहीं, कल से ट्यूशन का एक प्रोजेक्ट सोच सोच के पक गया हूँ। तो बिल्कुल सच कह रहा है यार, मैं भी ट्यूशन स्कूल और स्कूल ट्यूशन के ही चक्कर काट रहा हूँ। ना खेलने जा पा रहा हूँ और ना ही कहीं घूमने जा पा रहा हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे क्लास के हाल हैं। गट्टू देख, सभी कितने प्रेशर में बैठे हैं, कोई मस्ती करने के मूड में ही नहीं है। देखना चाहता है? रुक। ऐसा कहकर बन्नी ने चिंकी को आवाज लगाई। ए चिंग चिंग चिंकी, वेयर इज डंकी? बनी प्लीज यार, अभी नहीं। देखा गट्टू, चिंकी तो झगड़ा भी नहीं करना चाहती। गट्टू ने कुछ सोचा और उछलते हुए बोला, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम सब क्लास की चार दीवारी से निकलना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। हाँ गट्टू, उसके लिए क्या करना होगा? क्लास की पिकनिक। वैसे भी कोरोना के बाद हमारी क्लास कभी बाहर नहीं गई। ये लेकिन मिश्रा सर नहीं मानेंगे, उन्हें तो पोर्शन कंप्लीट करना है। तुम उसकी चिंता मत करो, बस मैं जो कहता हूँ वो करो। गट्टू ने सबको प्लान बताया और मिश्रा सर क्लास में आए। वेलकम सर। थैंक्स बच्चों, लेकिन आपकी एनर्जी को क्या हो गया? सॉरी सर, लेकिन हमें भी आपकी एनर्जी कुछ डाउन मालूम हो रही है। हाँ, रोज रोज का वही रूटीन। चलो कोई नई किताब निकालो, आज हमें पोएट्री पढ़नी है ना। फिर सर कविता पढ़ाने लगे। चिड़िया ने चोंच में लाया दाना, दाना चोंच से छूट गया। दाना चुराने भागे बच्चे, लेकिन पेड़ बनकर छूट गया। बनी, बताओ क्या समझे? सर, दाने में एटीट्यूड था। और ये सुनकर सभी क्लास हंसने लगी। अरे बाप रे, काफी खराब हाल है। अरे बन्नी, रील्स जरा कम देखो। चिंकी तुम बताओ। सर मैं बताऊं? ठीक है गट्टू, बोलो। सर, चिड़िया ने कहीं से अपने बच्चों के लिए दाना, जिसे हम धान या फिर कोई सीड कहते हैं, वो लाया। लेकिन अचानक चिड़िया की चोंच खुल गई और वो बीज नीचे गिरने लगा। हमारे जैसे शैतान बच्चे उस बीज को कैच करने के लिए भाग ही रहे थे, तभी दाना जमीन पर गिर गया और उस सीड से एक पेड़ तैयार हुआ। बच्चे दाना भूल गए और पेड़ के साथ खेलने लगे। वाह गट्टू, शाबाश। बन्नी, तुम क्यों नहीं बता पाए? सर, बनी बस घर में कैद रहता है, ट्यूशन पढ़ता है, एक्स्ट्रा क्लासेस जाता है, मोबाइल देखता है, फिर वो नेचर कैसे देख पाएगा सर? वाह गट्टू, क्या आइडिया दिया है। बच्चों, तुम्हारी जैसी मेरी भी हालत हो गई है। मैं भी बहुत दिन हो गए बाहर जाकर नेचर से नहीं मिल पाया। हम एक काम करते हैं, ये कविता नेचर से ही सुनते हैं कि पेड़ कैसे तैयार होता है। मतलब सर, हम क्या करेंगे? मतलब हम पिकनिक जाएंगे। ये! फिर क्या था, दूसरे दिन बस में बैठकर गट्टू चिंकी की क्लास पिकनिक के लिए निकल पड़ी। शहर से बाहर नेचर के पास किसी स्ट्रॉबेरी के खेतों में एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट था। हरे हरे ठंडी हवा के मुलायम मुलायम पहाड़ थे और चारों तरफ खुला आसमान था। जमीन पे पांव रखते ही सारे बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट भरपूर हो गई। वाओ, क्या विजुअल है, क्या नजारा है, क्या ठंडी ठंडी और फ्रेश फ्रेश हवा चल रही है। ऐसा लग रहा है कि ये हवा में पी जाऊं। चिंकी, यहाँ बीच बीच में हल्की रेन फॉलिंग भी होती है।
उसके लिए भी जगह रखो पेट में। वाओ! फिर क्या था, मिश्रा सर ने जोरदार सीटी बजाई। सीटी की आवाज सुनते ही बच्चे इधर उधर भागने लगे, मखमली घास में गिरने लगे, संभलने लगे, नाचने लगे, गाने लगे, हवा के साथ बातें करते हुए एंजॉय करने लगे। बच्चों मजा आ रहा है ना? हाँ सर, बहुत मजा आ रहा है। तभी हल्की हल्की बरसात शुरू हुई और सब और ज्यादा मस्ती में आ गए। वाह सर, मैंने खिड़की की कांच से बारिश बहुत बार देखी थी, लेकिन असली मजा तो बारिश में बारिश होने का है। तभी गट्टू ने देखा कि स्ट्रॉबेरी के खेत में एक किसान खड़ा था और बच्चों को बुला रहा था। सर, लगता है वो हमें खेत में बुला रहे हैं। उसके लिए थैंक्स मुझे कहो, मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी का पूरा खेत बुक कर लिया है, चलो एंजॉय। फिर बच्चे स्ट्रॉबेरी के खेत में पहुंचे। रंग बिरंगी, आकर्षक और जूसी स्ट्रॉबेरी देखकर सबके मुंह में पानी आ गया और प्लांट से एक एक स्ट्रॉबेरी टूटकर दांतों के नीचे फूटने लगी। आह, फ्रेश फ्लेवर का मजा ही कुछ और होता है। इसके बाद सब लोग बहुत घूमे। फिर सबने मिलकर पहाड़ी पर कुछ फन गेम्स भी एंजॉय किए। गट्टू ने रेस में सबको आउट किया, चिंकी ने चिड़िया का एक सुंदर गीत गाया और बन्नी ने गिटार बजाया, जिस पर गट्टू ने डांस किया। सबने तालियां बजाकर फंक्शन को 4 चांद लगा दिया। चलो अब हम सब मिलकर लंच करते हैं। फिर सबने अपने अपने टिफिन खोले। मिश्रा सर का टिफिन सबसे लंबा और सबके लिए था। मैं पूरी 7 दिन की 7 सब्जियां एक साथ लाया हूँ, जिनको जो जो पसंद है ले लो। गट्टू चिंकी ने भी अपना टिफिन सबके साथ शेयर किया और फिर लंच खत्म होते ही सबने थोड़ी देर वहाँ की खुली हवा में आराम किया। और फिर मिश्रा सर बोले, बच्चों, नेचर की किताब सबसे बड़ी होती है। वो हमें ऐसा ऐसा सिखा देती है जो हम 4 दीवारी में बैठकर नहीं सीख सकते। अभी उस किसान ने तुम्हें प्रैक्टिकल करके भी बताया कि एक छोटे से दाने से लेकर उसकी फसल बनने तक का सफर कैसा होता है। हम और भी जानेंगे और भी घूमेंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो। वो क्या सर? नेचर का सदा सम्मान करो। गट्टू के साथ साथ सारे बच्चों ने भी मिश्रा सर की ये बात मन ही मन मान ली और इस प्रकार गट्टू के क्लास की पिकनिक काफी सक्सेसफुल रही। नई स्मार्ट टीवी। गट्टू चिंकी हमेशा ही टेक्नोलॉजी के मामले में अवेयर रहते हैं। उन्हें डिजिटल दुनिया में रहना जरूर पसंद है और दोनों हमेशा ही फ्यूचर में किस तरह की इनोवेशन आएगी इस बारे में बात करते रहते हैं। संडे के दिन गट्टू और चिंकी यूं ही हॉल में सोफे पर बैठे बातें कर रहे थे। चिंकी, तुम्हें पता है, जापान के एक साइंटिस्ट ने कहा है आने वाले सालों में कार रास्ते पर नहीं बल्कि हवा में उड़ेंगे और हर किसी के पास उड़ने वाली कार होगी। वाह, कितना मजा आएगा ना। इंडिया में भी उड़ने वाली कार आ जाएगी, स्मार्ट इंडिया हो जाएगा। मैंने ये भी सुना है कि हमें होमवर्क के लिए नोटबुक या बुक्स कैरी करने की जरूरत नहीं होगी। हम मोबाइल या लैपटॉप पर ही होमवर्क करके दे सकते हैं। अगर ऐसा है गट्टू, तो मैं ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन का वेट कर रही हूँ। मैं तो उड़ने वाली गाड़ी या ऑटोमेटिक होमवर्क इनोवेशन से ज्यादा पापा ने ऑर्डर किए स्मार्ट टीवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पापा ने ऑर्डर तो दिया है, लेकिन टीवी अब तक नहीं आया है। गट्टू मम्मी को आवाज देते हुए चिल्लाकर पूछा, मम्मी, मम्मी, अब तक टीवी क्यों नहीं आया? पापा भी घर पर नहीं है, वरना ऑनलाइन चेक कर लेते। हाँ मम्मी, मुझे जल्द से जल्द अपना स्मार्ट टीवी देखना है। कितना बड़ा होगा ना? अरे हाँ बच्चों, थोड़ा सब्र रखो। पापा का अभी फोन आया था कि टीवी जल्दी ही डिलीवर हो जाएगा। यस, हमारा स्मार्ट टीवी आ रहा है। बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में कितना मजा आएगा। स्मार्ट टीवी के लिए बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और जल्द ही गट्टू और चिंकी का इंतजार खत्म हुआ और बड़ा सा बॉक्स उनके घर पर डिलीवर हुआ। पापा भी घर पहुंचे। बच्चे टीवी आते ही शोर मचाने लगे। अरे अरे बच्चों, रुको रुको, स्मार्ट टीवी है, सेटिंग करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पापा ने सर्विसमैन के साथ स्मार्ट टीवी की सेटिंग कर सब कुछ अरेंज करवा दिया। जैसे ही स्मार्ट टीवी का सेटअप हो गया, वैसे ही गट्टू और चिंकी अपना फेवरेट कार्टून बड़े स्क्रीन पर देखने लगे। क्लियरिटी कितनी अच्छी है ना? थैंक यू सो मच पापा स्मार्ट टीवी के लिए। अब हम भी स्मार्ट हो गए। गट्टू चिंकी, तुम कार्टून देखो,
तब तक मैं स्मार्ट टीवी का मैनुअल पढ़ता हूँ और बाकी फीचर्स समझने की कोशिश करता हूँ। गट्टू और चिंकी कार्टून देखने में गुम हो गए। गट्टू और चिंकी की नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। ब्रेक के बाद गट्टू और चिंकी का फेवरेट कार्टून शो चलने लगा। एक शो खत्म हुआ और गट्टू ने चैनल बदलकर दूसरा शो लगाया, जिसमें फिर एक बार गट्टू और चिंकी गुम हो गए। नए टीवी के आने से बच्चे तो टीवी से जैसे चिपक ही गए थे। उनकी नजर टीवी से हटी नहीं रही थी। गट्टू चिंकी इधर आओ, दूध पी लो जल्दी। जब से टीवी आया तब से टीवी ही देख रहे हो। आज दूध नहीं पीना मम्मी, प्लीज कार्टून देखने दीजिए ना। मम्मी नई स्क्रीन पर कार्टून देखने में बहुत मजा आ रहा है। गट्टू चिंकी बहुत हो गया, इधर आ जाओ। इतनी देर टीवी देखना अच्छी बात नहीं, और स्मार्ट टीवी हमारे ही घर पर रहने वाला है। तुम अभी दूध पी के बाहर जाओ, बाहर जाकर थोड़ा खेलो, फिर बाद में होमवर्क पूरा करो, ठीक है? गट्टू और चिंकी ने मम्मी की बात मानी, टीवी का स्विच ऑफ किया और मम्मी ने दोनों को दूध का ग्लास थमाया और गट्टू चिंकी खेलने के लिए सोसाइटी कंपाउंड में चले गए। सोसाइटी के सभी बच्चे कंपाउंड में खेल रहे थे। बंटी, हरी, भूषण, सुनो, हमारे घर पर स्मार्ट टीवी आया है और वाकई नाम की तरह टीवी भी स्मार्ट है। अरे वाह, मैंने तो स्मार्ट टीवी के बारे में सिर्फ सुना ही था। मैं भी देखने तुम्हारे घर आऊंगा। हाँ, तुम सभी आना। बहुत बड़ा स्क्रीन है और कार्टून तो बहुत अच्छा दिखता है टीवी पर। बहुत मजा आएगा, हमने देखा है। बंटी, सिर्फ कार्टून ही नहीं, उसमें वाईफाई भी कनेक्ट किया जा सकता है और कई सारे अलग अलग फीचर्स भी है। पापा ने बताया कि हम उस पर कंप्यूटर की तरह काम भी कर सकते हैं। हाँ, स्मार्ट टीवी में वो सब कुछ किया जा सकता है जैसे हम मोबाइल में या किसी लैपटॉप में करते हैं। हाँ पापा, मैनुअल पढ़ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें स्मार्ट टीवी में, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तुम्हें पता है, टीवी से मोबाइल भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है और अब हमें छोटे स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं है। मैंने स्मार्ट टीवी के बारे में सुना है कि टच स्क्रीन भी होता है। घर पर जाते ही सिस्टम चेक करूंगा और टच स्क्रीन का ऑप्शन एक्टिव करूंगा। काफी देर तक स्मार्ट टीवी के फीचर्स के बारे में दोस्तों के साथ बातें करने के बाद गट्टू और चिंकी अपने सभी दोस्तों के साथ स्मार्ट टीवी पर कार्टून देखने के लिए घर वापस लौटे। सभी लोग कुर्सी पर और सोफा पर एडजस्ट होकर बैठ गए। सभी लोगों को बड़े स्क्रीन पर कार्टून देखने में एक्साइटमेंट है। चिंकी ने टीवी चालू किया। बंटी, गट्टू, भूषण स्मार्ट टीवी के और भी फीचर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे और अलग अलग चैनल पर मनपसंद कार्टून शो देख रहे थे। तभी पापा लौटे और मम्मी भी बच्चों के एक्साइटमेंट को देखकर हैरान रह गई। मम्मी ने पापा से कहा, गट्टू और चिंकी के साथ साथ बाकी सभी बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हो गए हैं स्मार्ट टीवी के आने से। हाँ सही कहा, खुशी दिख रही है, लेकिन थोड़ा बच्चों को समझाना पड़ेगा कि स्मार्ट टीवी का स्मार्टली यूज कैसे किया जाए। पापा बच्चों की ओर बढ़े। बच्चों, स्मार्ट टीवी तुम्हें स्मार्ट बनाने के लिए है, तो केवल कार्टून ही मत देखो। तुम स्मार्ट टीवी पर अपना नॉलेज बढ़ाकर खुद को स्मार्ट भी कर सकते हो। इसलिए केवल कार्टून देखकर स्मार्ट टीवी को एंजॉय करने से ज्यादा तुम्हें नई चीजें सीखकर खुद का नॉलेज बढ़ाना चाहिए। अरे तभी तो तुम बनोगे स्मार्ट स्टूडेंट, वो भी स्मार्ट टीवी के साथ। पापा सही कह रहे हैं बच्चों, स्मार्टफोन से शुरुआत हुई है तो अब स्मार्ट टीवी के साथ और भी ज्यादा नॉलेज बढ़ना ही चाहिए। क्यों? स्मार्ट टीवी, स्मार्ट सभी। गट्टूस फुटबॉल मैच। बच्चों को कब कौन सी चीज अच्छी लगे, कब कौन सी आदत लग जाए, कोई नहीं कह सकता। गट्टू को भी एक आदत लग चुकी थी, नींद में राइट वाला पैर जोर जोर से हिलाने की। सुनकर आपको हंसी आएगी, लेकिन जब आधी रात में चिंकी पानी पीने के लिए उठी, उसने अंधेरे में जोर जोर से हिलता पैर देखा तो वो जोर से चिल्लाई, मम्मी पापा भागते हुए कमरे में आए। लाइट्स ऑन हुए और उन्होंने चिंकी से पूछा, क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वो देखो। मम्मी पापा ने जब गट्टू की तरफ देखा तो उनकी हंसी फूट गई, क्योंकि गट्टू गहरी नींद में था और अपना राइट पैर उठाकर हवा में लगातार किक किए जा रहा था। काफी फनी दिख रहा था वो। हे भगवान, अब ये क्या नया शुरू कर दिया गट्टू ने? गट्टू उठो बेटा, गट्टू। मम्मी पापा की आवाज से गट्टू की नींद खुल गई।
उसने कहा, मम्मी पापा आप यहाँ, क्या बात है? हवा में हेलीकॉप्टर की तरह पैर घुमा रहे हो और पूछते हो क्या हुआ? कितना डर गई थी मैं, पता है? मैं नहीं, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। ये सुनकर पापा हंसते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है गट्टू, तुम्हारी मम्मी और मैं भी यहाँ आकर सपने देख रहे थे। बेटा तुम सच में हवा में जोर जोर से किक कर रहे थे। कोई बात नहीं, होता है ऐसा। चलो सो जाओ सब। लेकिन ऐसा रोज रोज होने लगा था। रोज गट्टू गहरी नींद में अपना पैर हवा में हिलाता था और बेचारी चिंकी की नींद उड़ जाती थी। फिर चिंकी ने एक आइडिया किया। उसने गट्टू का वो वाला पैर ही बांध दिया। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन नहीं, गट्टू का बंधा हुआ पैर भी डांस करने लगा और चिंकी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान! ये कहानी बेडरूम के अंदर ही नहीं रुकी, बेडरूम के बाहर सोसाइटी और स्कूल तक जा पहुंची। दरअसल बात ये थी कि अब गट्टू नींद में ही नहीं बल्कि जागते टाइम भी एक पैर हवा में किक कर रहा था और उसकी वजह से उसके आसपास के लोग खतरे में आ गए थे। उस दिन तो गट्टू की लात बंटी की आंख तक पहुंच गई और ये बात मिश्रा सर को पता चली तो वो भी परेशान हो गए। गट्टू हवा में लात मारता हुआ चल रहा था। रास्ते में कोई टीन का कैन मिले तो उसे ठोकर मारते मारते घर तक ला रहा था। घर में कैन्स का ढेर हो गया और फिर पापा मम्मी सीरियस हो गए। गट्टू ये क्या आदत लग चुकी है तुम्हें? पहले बेडरूम और अब बेडरूम के बाहर भी। बंटी बाल बाल बचा उस दिन, चिंकी बता रही थी। जो मिला उसे लात मारते मारते घर ले आते हो, फिर वही वापस मुझे कबाड़ी वाले को बेचना पड़ता है। मम्मी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लात घुमाना मेरा पैशन बन गया है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को चोट पहुँचाना चाहता हूँ या फिर किसी को डराना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सब कुछ छोड़कर अपनी लात के ही क्यों पीछे पड़ा हूँ। गट्टू समझ नहीं पाया था लेकिन पापा समझ गए थे। पापा गट्टू से बोले, डोंट वरी बेटा, मैं समझ गया हूँ और तुम्हारे इस आदत का एक अच्छा इलाज है मेरे पास, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वो क्या है पापा? शाम को मेरे साथ चलना, अपने आप पता चल जाएगा तुम्हें। फिर शाम को पापा गट्टू को लेकर एक स्पोर्ट शॉप पर आए और वहां से उन्होंने गट्टू को एक फुटबॉल निकाल कर दिया। फुटबॉल देखते ही गट्टू के चेहरे पर बढ़िया सी स्माइल आ गई और उसका राइट लेग डांस के मोड में आ गया। वाह पापा, फुटबॉल! मुझे यही तो चाहिए था, यही तो था जिसके लिए मेरा लेग बार बार नाच रहा था। बस प्रॉब्लम यही थी कि मुझे उस वक्त पता ही नहीं था कि मुझे फुटबॉल चाहिए। और गट्टू बस ऐसा कहकर ही नहीं रुका, उसने फुटबॉल जमीन पर छोड़ा और फुटबॉल के साथ साथ गट्टू भी जंप करते हुए खेलने लगा। पापा के साथ साथ शॉप वाले अंकल भी खुश हो गए। इतनी छोटी उम्र में फुटबॉल पर इतना अच्छा होल्ड, देखना सर, एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉल प्लेयर बनेगा आपका गट्टू। ये सुनकर तो गट्टू की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अब आगे की स्टोरी तो और इंटरेस्टिंग बन गई थी क्योंकि गट्टू को लात मारने के लिए एक ऐसी चीज मिल गई थी जिसमें मजा भी आता था और कुछ कहता भी नहीं था। गट्टू रोज स्कूल से घर आते ही और सुबह स्कूल जाने से पहले फुटबॉल की जोरदार प्रैक्टिस करता था। एक दिन तो वो अपना फुटबॉल अपने साथ स्कूल लेकर गया और जैसे ही टाइम मिला फुटबॉल खेलने लगा। स्कूल के बहुत से बच्चे भी फुटबॉल लेकर स्कूल आने लगे और देखते देखते स्कूल के ग्राउंड में बस फुटबॉल ही फुटबॉल नजर आने लगे। हेडमास्टर पांडे ने ये बात नोटिस की और वो मिश्रा सर से बोले, सर क्या कहते हो जाए बच्चों के साथ एक एक मैच? हाँ सर, मैं भी यही सोच रहा था। अब माहौल बन ही गया है तो मार ही देते हैं किक। फिर क्या, 2 टीम बनाई गई, एक गट्टू की टीम और दूसरी बंटी की टीम। दोनों को बराबर प्लेयर्स बांट दिए गए और फुटबॉल मैच शुरू हुआ। मिश्रा सर और पांडे सर गोलकीपर की पोजीशन पर थे। गट्टू मिश्रा सर की टीम में था। गट्टू ऐसे ऐसे किक मार रहा था कि उसकी बॉल रोकते रोकते पांडे सर के पसीने छूट रहे थे। अरे क्या कमाल खेलता है ये बच्चा। इसकी नया रूम। गट्टू और चिंकी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी दीवार पर सीलन की वजह से एक परत नीचे गिरती है। अरे ये क्या हुआ? ये कैसे गिर गया? रुको, मम्मी पापा को बताते हैं। मम्मी पापा इधर आओ ना आप। हाँ मम्मी। अरे क्या हो गया, इतनी आवाजें लगा रहे हो?
चिंकी मम्मी को आवाज लगाती है और मम्मी पापा दोनों ही उनके कमरे में आ जाते हैं। क्या हुआ चिंकी, इतनी आवाज क्यों लगा रही हो? पापा देखो ना, वो दीवार से कैसी लेयर गिर गई, सारा कलर ही खराब हो गया। देखो ना मम्मी। इसको सीलन कहते हैं बेटा। जब दीवारें ठंडक सोख लेती हैं तो ऐसा होता है। हाँ बेटा, या आसपास पानी का लीकेज हो तब भी ऐसा होता है। हमारे यहाँ लीकेज तो नहीं है, लेकिन इस साल बारिशें बहुत अधिक हुई थी ना, ठंडक बढ़ गई है शायद इस वजह से। सुनिए ना, मैं क्या सोच रही हूँ, 3 साल हो गए हैं इस रूम को बने। अब समय आ गया है कि हम लोग इसको रेनोवेट करें। हाँ सही कह रही हो, मैं कल ही कारीगर और पेंटर को बुला लेता हूँ। बारिशें बंद हो गई हैं, यही सही समय है रूम को रिनोवेट करवाने का। वाह, क्या अब हमारा रूम एकदम नए जैसा हो जाएगा? हाँ बेटा। कितना मजा आएगा ना गट्टू। मैं तो पिंक कलर करवाऊंगी। पिंक कलर बिल्कुल नहीं होगा। लो, कारीगर आया नहीं, लड़ाई अभी से शुरू। अगले दिन रूम में कारीगर और पेंटर आ जाते हैं। दोनों ही सभी दीवारों को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। ज्यादा सीलन नहीं है, इसको बस अब मरम्मत और रंग रोगन की जरूरत है। ठीक हो जाएगा एकदम। इस बार कलर अच्छे वाला करवाना आप। हाँ, कलर शेड आप लोग चूज करके बता देना। कुछ 4 डब्बे लगेंगे, मैं कैशियन पेंट लगा दूंगा। ठीक है, इस पर हम अलग से बात कर लेंगे। तब तक गट्टू और चिंकी चलो कलर शेड डिजाइन कर लेते हैं। चलो कलर शेड डिसाइड करते हैं। हाँ चलो, ब्लू कलर, पिंक कलर, मैंने कह दिया बस। दोनों तकिए से लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर मम्मी बीच में बचाव करती हैं। अरे अरे, तुम दोनों लड़ाई मत करो। हम बेस्ट कलर करवाएंगे रूम में और सबसे सुंदर रेनोवेट करेंगे। पापा कारीगर और पेंटर से बात खत्म करके वापस कमरे में आ जाते हैं। लो भाई, मैंने अपनी तरफ से तो सब डील पक्की कर दी है। परसों से ये लोग काम पर लग जाएंगे। पूरे 1 हफ्ते में रूम की मरम्मत और कलरिंग हो जाएगी। लेकिन अंदर का सामान हम खुद रेनोवेट करेंगे। इस बार किसी डिजाइनर को मत बुलाना। ठीक है। 2 दिन बाद कारीगर अपने मजदूरों के साथ काम पर लग जाते हैं। गट्टू और चिंकी भी तब तक मम्मी पापा के कमरे में ही होते हैं। अंकल, आप क्या करेंगे सबसे पहले? बेटा, सबसे पहले हम पहले वाला कलर खुरच कर अलग कर देंगे और जहाँ जहाँ सीलन है वहाँ पर सीमेंट और अच्छी पुट्टी लगाकर उस जगह को स्ट्रॉन्ग बना देंगे। तो कलर कब करेंगे? सब कुछ क्लीन करने के बाद और मरम्मत करने के बाद हम उसको कलर कर देंगे। और 2-3 दिन लगातार काम चल रहा होता है। गट्टू और चिंकी ये सब देख रहे होते हैं और अपने रूम को नई शेप लेते हुए देख रहे होते हैं। उधर मम्मी भी खुश हो रही होती है कि दोनों का रूम अब फिर से नया जैसा दिखने लगेगा। मम्मी कितना मजा आएगा ना। मैं अब राइट साइड में अलमारी लगाऊंगी। ठीक है। और गट्टू, आपकी कोई खास इच्छा? पहले रूम रेडी तो हो जाए मम्मी, उसके बाद हम मिलकर इसको सजाएंगे। 1 हफ्ते के अंदर अंदर गट्टू और चिंकी का रूम पूरी तरीके से सेट हो जाता है और हम देखते हैं कि गट्टू और चिंकी दोनों की चॉइस का ध्यान रखते हुए पेंटर ने स्काई ब्लू और पिंक दोनों कलर के वॉल रखे। दोनों साइड हो जाओ, मैं आपका बेड सेट कर देता हूँ। मम्मी भी सामान ला ला कर ढेर लगाती है। चिंकी भी अपनी डॉल सेट को एक कोने में सजा रही होती है, तो वहीं गट्टू भी वापस बास्केटबॉल की बास्केट को सेट कर देता है। ये बास्केट बस इतनी ही ऊंची ठीक लगती है, वरना बार बार कूदने पर भी टारगेट नहीं लगता। गट्टू, कुछ नया सामान भी अपनी मम्मी के साथ चेक कर लेना, हम ऑर्डर कर देंगे। ठीक है पापा। पापा, मेरे को एक छोटी अलमारी अलग से दिलवा दो ना, उसमें सब खिलौने सेट कर दूंगी। ठीक है बेटा, इस संडे को हम मार्केट जाएंगे। आप दोनों को अपने रूम के लिए जो जो लाना है पहले उसकी लिस्ट बना लेना। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पापा के ऑफिस जाने के बाद गट्टू और चिंकी दोनों अपने अपने सामान की लिस्ट बना रहे होते हैं। कुछ नाम देखकर मम्मी कहती हैं, अरे इनमें से बहुत सारा सामान तो ऑनलाइन ही मिल जाएगा, अमेज़न और जिमकार्ट पर। मैं अभी अपना फोन लाती हूँ, तुम दोनों अपने पसंद के सामान चूज करते जाना। वाह! मम्मी ऐप खोलकर बैठती है और उसमें सामान देख रही होती है। मम्मी, ये वाला पेंटिंग, ये डॉल हाउस और ये किचन सेट ऑर्डर कर दो ना। हाँ, और मेरे लिए वो पेंटिंग जिसमें मैसी हो, साथ ही एक नई फुटबॉल नेट भी। मम्मी, मैं पहले वही सामान ऑर्डर करूंगी जो जरूरी हो। चिंकी, अपना किचन सेट बाद में भी आ सकता है, अभी जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है मम्मी। मम्मी, पहले वाली स्टडी टेबल भी अब पुरानी हो गई है, क्या वो भी ऑर्डर कर सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसको हम ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करेंगे, उसको खरीदने हम पापा के साथ बाजार जाएंगे। हाँ, वही अच्छा रहेगा मम्मी। मैं सब टेबल चेयर पर बैठ के देख लूंगी।
धीरे धीरे ऑनलाइन सामान आने लगता है और गट्टू चिंकी उसको कमरे में लगाने लगते हैं। कमरा कितना सुंदर लगने लगा है ना गट्टू? हाँ चिंकी। संडे वाले दिन सब लोग बाजार जाते हैं। क्या फर्नीचर शॉप जाने से पहले हम पानी पूरी खा सकते हैं? पापा ये सुनकर हंसने लगते हैं और सबको पहले फूड स्टॉल ले जाते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा बच्चों। उसके बाद सब लोग फर्नीचर शॉप जाते हैं। गट्टू और चिंकी अलग अलग टेबल चेयर पर बैठकर देख रहे होते हैं। और ये टेबल कितना सुंदर है, क्या इसमें रैक लग सकता है अलग से? हाँ लग जाएगा, पहले आप पसंद कर लो, बाद में हम कस्टमाइज कर देंगे इसको। मम्मी मुझे वो वाली टेबल पसंद आई, उसमें ऊपर अलग से बोर्ड भी है। ठीक है बेटा, आपके लिए वो ले लेंगे। आप बस सामान पसंद कर लें, घर में भेजने की जिम्मेदारी हमारी। इस तरह से सामान ऑर्डर करके सब घर आ जाते हैं। अगले दिन सब सामान ऑटो पर घर आ जाता है। मम्मी हमारी टेबल आ गई। फिर क्या, गट्टू और चिंकी अपनी अपनी टेबल को सेट करवाकर उस पर बैठे होते हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। उनका रूम अब पूरी तरीके से रिनोवेट हो चुका था। मम्मी और पापा भी दोनों को टेबल पर देखकर बहुत खुश होते हैं। गट्टू चिंकी लर्निंग कंप्यूटर। स्कूल में बच्चों का मन लगा रहता है और इसका असली कारण है कि स्कूल बच्चों को उनकी जरूरत की सारी चीजें प्रोवाइड करता है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय स्कूल में बिताना पसंद करते हैं। कई बार बच्चों की जरूरत स्कूल समझता है और उसी तरह से कई तरह के प्रोग्राम भी अरेंज करता है। स्कूल में टीचर इसी तरह के प्रोग्राम के बारे में बच्चों को बता रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है कि हम हमारे स्कूल में प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं जिसमें तुम सभी को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सर, किस तरह का प्रोग्राम? तो बच्चों, हमारे स्कूल में आप सभी को पता है कि कंप्यूटर नहीं थे और काफी दिनों से टीचर्स का पूरा स्टाफ इस बारे में काम कर रहा था। अब हमारे स्कूल में भी कंप्यूटर आएंगे। कल ही कंप्यूटर की सारी अरेंजमेंट हो जाएगी और सभी क्लास के बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा। अरे वाह, हमारे स्कूल में कंप्यूटर आएगा? वाह, मैंने तो कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। कंप्यूटर में तो बहुत सारे काम किए जाते हैं। मुझे भी सीखना है कंप्यूटर। वाह, कंप्यूटर तो हर स्कूल में होता है, अब हमारे स्कूल में भी आएगा। इस तरह से कंप्यूटर को लेकर सभी बच्चों में बातचीत शुरू हो गई और क्लास में बच्चों की आवाज भी बढ़ने लगी। बच्चों शांत हो जाओ, ये प्रोग्राम कल से स्टार्ट होगा जिसकी नोटिस भी आज नोटिस बोर्ड पर लग जाएगी। टीचर क्लास से चले गए। गट्टू, चिंकी, हरी, बंटी, पिंकी और भूषण सभी कंप्यूटर को लेकर उछल कूद करने लगे। ये कंप्यूटर सीखेंगे, कंप्यूटर सीखेंगे, ये हाँ कंप्यूटर सीखेंगे, हम कंप्यूटर सीखेंगे, बड़ा मजा आएगा। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे सर के इंस्ट्रक्शन का वेट करने लगे। सभी स्टूडेंट्स हमारे नए बने कंप्यूटर लैब की तरफ बढ़ेंगे। सभी एक रो बनाओ। उसी तरह बच्चों ने एक लाइन बनाई और कंप्यूटर लैब की तरफ चलने लगे। एक बड़ा सा हॉल जिसमें एयर कंडीशनिंग की हवा चल रही थी और कई सारे कंप्यूटर टेबल पर रखे गए थे। एकदम नया हॉल देखकर बच्चों के चेहरे भी चमक उठे। वाह, कितना अच्छा बना है कंप्यूटर लैब। बच्चे कंप्यूटर के सामने बैठ गए। आप सभी के कंप्यूटर शुरू है। आप कंप्यूटर के बारे में जो भी जानते हैं वो अप्लाई करने की कोशिश करना। बाद में सभी को ट्रेनिंग देंगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या है? कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत तो मुझे पता है, लेकिन कुछ बिगड़ गया तो? मुझे तो लगता है हमें कुछ नहीं करना चाहिए। कंप्यूटर बिना सीखे चलाना कैसे पॉसिबल होगा? चलो पहली बार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो जब तक टीचर सिखाते नहीं तब तक बस देखते ही रहते हैं। कोई बात नहीं करेगा। जितना तुम कंप्यूटर को समझते हो उतना अप्लाई करने की कोशिश करो। गट्टू और चिंकी बड़े ही ध्यान से कंप्यूटर को देखने लगे। चिंकी ने पूरा कीबोर्ड ध्यान से देखा और कंप्यूटर को ऑब्जर्व करने लगी। गट्टू ने भी कंप्यूटर को ध्यान से देखा और अपने आप गट्टू ने माउस हाथ में लिया। देखो चिंकी, इससे हमें कंप्यूटर चलाने में आसानी होती है। इसे शायद माउस कहते हैं। चिंकी ने भी अपने हाथों में माउस लिया और यूज करने लगी। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस की वजह से एक एरो आया। ये देखो चिंकी, एरो आया। हाँ,
इसी से हम कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं। चिंकी माउस को ऊपर नीचे कर एरो से खेलने लगी। अरे वाह, कंप्यूटर तो आसान होता है, मुझे जम गया। दूसरी ओर बंटी ने कंप्यूटर का बटन ही बंद कर दिया और कंप्यूटर बंद हो गया। अरे बाप रे, मुझसे तो कंप्यूटर बिगड़ गया। टीचर तेजी से बंटी की ओर बढ़े और देखकर हंसने लगे। बंटी, तुमने कंप्यूटर बंद कर दिया, खराब नहीं हुआ है, लेकिन याद रहे कंप्यूटर इस तरह से बंद नहीं करना, पहले शट डाउन किया जाता है। और फिर टीचर ने बंटी को कंप्यूटर फिर से स्टार्ट करके दिया और बंटी को शट डाउन करना भी सिखाया। कंप्यूटर बंद हो गया और बंटी ने फिर से एक बार कंप्यूटर शुरू कर दिया। अच्छा सर, कंप्यूटर बंद करना तो सीख गए, लेकिन हमें चलाना भी सीखना है। सर, गट्टू ने मुझे इस माउस के बारे में बताया, जिस वजह से कंप्यूटर चलाने में आसानी हो रही है। वेरी गुड गट्टू, अब मैं तुम्हें कंप्यूटर की कुछ बेसिक फंक्शन सिखाता हूँ। टीचर ने चिंकी के कंप्यूटर पर ड्राइंग के लिए पेंट ओपन करके दिया। सभी बच्चे अपने कंप्यूटर में पेंट ओपन करेंगे। पहली बार जब कंप्यूटर सिखाया जाता है तो सबसे पहले माउस चलाने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। यस सर, माउस चलाया जाएगा तभी तो कंप्यूटर में कुछ कर पाएंगे। राइट, अब सभी अलग अलग शेप्स लेकर अच्छा सा चित्र बनाएंगे। टीचर ने कहा। उस तरह से बच्चों ने माउस की मदद से ड्राइंग बनानी शुरू की। चिंकी ने अच्छा सा घर ड्राइंग बनाया। राउंड शेप, रेक्टेंगुलर शेप, लाइंस, इस तरह की शेप्स एडजस्ट करने में चिंकी का माउस पर हाथ साफ हो गया। बहुत जल्द चिंकी माउस को हैंडल करना सीख गई। देखो गट्टू, बन गया मेरा ड्राइंग। तुमने क्या बनाया? देखो चिंकी, माउस में अब अच्छी तरह से चला सकता हूँ। मैंने ये कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाया है जो समझ नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी खासी हो गई है। चिंकी के साथ साथ टीचर और बाकी बच्चे भी हंसने लगे। गट्टू, अच्छे से बनाओगे तभी तो प्रैक्टिस होगी ना। इस तरह से गट्टू चिंकी ने करीब से कंप्यूटर को हैंडल करना सीखा। गट्टू ने और समय देकर माउस चलाने की अच्छी खासी प्रैक्टिस की। जैसा कि कंप्यूटर ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम 8 दिन चलेगा, तो कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा, ठीक है? सर, हमें और प्रैक्टिस करनी है। ऐसी बात है तो तुम कल जल्दी आकर ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह से आज का कंप्यूटर के साथ समय भी खत्म हो गया। गट्टू चिंकी घर पहुंचे। आते ही गट्टू चिंकी मम्मी को आवाज देते हुए शोर करने लगे। मम्मी, मम्मी, मम्मी। पापा घर पर ही थे। पापा बोले, गट्टू चिंकी क्या हुआ, क्यों शोर मचा रहे हो? पापा दिखते ही गट्टू ने पापा से उनका लैपटॉप मांगा। पापा, मुझे आपका लैपटॉप दीजिए ना। लैपटॉप? लैपटॉप क्यों चाहिए तुम्हें? आज हमने कंप्यूटर सीखा। क्या बात है गट्टू, स्कूल में कंप्यूटर चलाना सीख गए? अभी नहीं पापा, लेकिन मुझे माउस चलाने की प्रैक्टिस करनी है। प्लीज दीजिए ना आपका लैपटॉप। मम्मी पापा और गट्टू की बात सुनकर उनके पास आते हुए बोली, गट्टू बेटा, कंप्यूटर लर्निंग प्रैक्टिस से ही अच्छी तरह सीख पाओगे, लेकिन कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करना ठीक होगा। लैपटॉप में पापा के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी तो होते हैं ना। ओह मम्मी, पापा अपना पूरा काम कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही करते हैं ना? हाँ चिंकी, इसीलिए तुम दोनों भी स्कूल कंप्यूटर पर ही अच्छे से प्रैक्टिस करना। हाँ गट्टू चिंकी, अगर तुम अच्छी तरह से कंप्यूटर चलाना सीख जाते हो तो हम घर पर ही एक कंप्यूटर लेंगे। क्यों, क्या कहती हो? हाँ, क्यों नहीं। सच मम्मी पापा? यो, तो फिर हम जल्द से जल्द अच्छे से कंप्यूटर सीख जाएंगे ताकि घर पर भी कंप्यूटर आए। इस तरह से गट्टू और चिंकी ने स्कूल के कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के 9 दिन कंप्यूटर की अच्छी तरह से प्रैक्टिस की और मन लगाकर कंप्यूटर भी सीख गए। हाइड एंड सीक। गट्टू चिंकी का बिल्कुल आपकी तरह ही रूटीन बन गया था। घर से स्कूल, स्कूल से घर और घर आते ही फिर से ट्यूशन। इधर मम्मी पापा के भी वही हाल थे। मम्मी सुबह से लेकर रात तक सबके लिए बस भागती रहती थी और पापा दिन भर ऑफिस में ही रहते थे। लेकिन इस संडे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था, क्योंकि संडे की छुट्टी ने सबका मूड फ्रेश कर दिया था। हम आज पूरे 1 हफ्ते बाद सब साथ साथ सुकून के साथ बैठे हैं। मजा आ जाएगा आज तो। मुझे लगता है आज हमें सारे शेड्यूल को छुट्टी देकर मस्ती करनी चाहिए। क्यों ना हम आज हाइड एंड सीक खेले? क्यों मम्मी, क्या कहती हो? उसमें क्या बड़ी बात है, मैं तो रोज हाइड एंड सीक खेलती हूँ और मुझे ढूंढने वाला भी कोई नहीं होता।
ऐसा थोड़ी है, स्कूल से घर आते ही मैं आता हूँ ना आपको ढूंढते हुए। पापा बताओ ना, खेले क्या? देखेंगे। पापा बस इतना ही बोले और बेचारे गट्टू चिंकी का मूड खराब हो गया। गट्टू चिंकी लंच खत्म करके अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी उनके कमरे के सामने पापा खड़े थे, मोबाइल में बिजी थे। गट्टू चिंकी उनसे बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगे। तभी पापा बोले, अरे जा क्यों रहे हो, हमें खेलना है ना। ये आप सच कह रहे हो? अरे बाबा हाँ। थैंक्स पापा, लेकिन मम्मी कहाँ है? तभी पीछे से मम्मी आई और उन्होंने बच्चों को धप्पा कर दिया। धप्पा। मम्मी मैं कितना डर गई थी पता है? मेरी बचपन की सहेली मीना भी ऐसे ही डरती थी। वो बेचारी कहीं और देखती रहती थी और मैं कहीं और से आकर धप्पा कर देती थी। अरे तुम अपना मत सुनाओ, मेरा सुनोगे तो मेरे साथ खेलोगे ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या करते थे आप? मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ हाइड एंड सीक खेलता था, ऐसी ऐसी जगह छिपता था कि क्या बताऊं। शाम होती थी लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाता था मुझे। आज भी कोई ढूंढ नहीं सकता मुझे। आप अपना छोड़ो, मेरा सुनो। अरे मम्मी पापा बस बस बस, कितना सुनाओगे, हमें खेलना भी तो है। अरे हाँ भाई, चलो चलो, 2 बज गए हैं, मुझे शाम को एक मीटिंग में भी जाना है। चलो बताओ कौन छिपेगा और कौन ढूंढेगा? गट्टू गट्टू ढूंढेगा हम सबको, उसका ही आइडिया था ना ये। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ, आप सब छिप जाओ। 1 2। अरे चीटिंग, छिपने तो दो। अच्छा जाओ। सब लोग इधर उधर भाग गए और छिप गए। गट्टू काउंटिंग करता रहा। 8 9 10। मैं आ रहा हूँ, याहू। गट्टू धीरे धीरे सबको ढूंढने लगा। पहले तो उसे कोई नहीं मिला, लेकिन फिर डाइनिंग टेबल के नीचे मम्मी छिपी हुई दिखी। गट्टू शांति से उनके पास गया और बोला, क्या मम्मी आप, ये है आपके छिपने की जगह? गट्टू मेरा बच्चा, एक सीक्रेट बात बताती हूँ, मुझे छिपना नहीं आता। एक काम कर, मुझे छोड़, तू अपने पापा को पकड़ ले, उसमें चैलेंज है। अपने पापा को ये मत कहना, मम्मी ने बोला था। उनको बोलो मम्मी मुझे अभी तक मिली ही नहीं, आप ही मिले हैं। गट्टू मम्मी की शरारत समझ गया और चुपचाप निकल गया। गट्टू के सामने उलझन ये थी कि पापा को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि पापा का टैलेंट तो छिपने में है, साथ साथ अलर्ट भी रहता था, क्योंकि चिंकी बिल्ली की तरह कहीं से भी कूदकर गट्टू को धप्पा दे सकती थी। गट्टू ने पापा को बहुत ढूंढा, फिर भी वो नहीं मिल रहे थे। आइडिया। गट्टू ने मोबाइल निकालकर पापा को कॉल लगाया। हाँ हेलो गट्टू, बोलो क्या हुआ? पापा मिल गए, पापा मिल गए। पापा काफी सारे सामान के बीच में दबकर स्टोर रूम में छिपे थे। गट्टू ये चीटिंग है, तुमने कॉल किया इसलिए मैं पकड़ा गया। नहीं, गलती आपकी है। आपको पता था ना हम खेल रहे हैं, और खेल में तो कुछ भी हो सकता है। आपको अलर्ट रहना चाहिए था ना। आप पापा के रोल से बाहर ही नहीं निकल पाए, इसीलिए पकड़े गए। ये सुनकर पापा हंसने लगे। तभी मम्मी आई। पकड़े गए ना आप, मैं जानती थी आप ज्यादा देर छिपकर नहीं बैठ सकते। अरे तुम क्यों बाहर आई? अरे तुम मुझे बचा भी तो सकती थी। पापा, मम्मी आपसे पहले ही पकड़ी जा चुकी हैं। चलो अब चिंकी को ढूंढो और ये राउंड खत्म करो। ये चिंकी बड़ी चालाक है, आसानी से हाथ नहीं आएगी। आखिर बेटी किसकी है? चिंकी बेटा अलर्ट रहना, पापा की इज्जत का सवाल है। और इस प्रकार गट्टू चिंकी को ढूंढने लगा। बहुत ढूंढने पर भी चिंकी गट्टू को नहीं मिल रही थी। ये चिंकी तो सच में चालाक है, मुझे भी कुछ चालाकी करनी चाहिए। कहाँ छिप सकती है चिंकी? रूम में? नहीं, बाथरूम में। तभी गट्टू को जोरदार आइडिया आया। चटर पटर चिंकी, खाए बटर चिंकी, फ्रिज में फ्लेवर्स मिले और कहाँ जाए चिंकी। गट्टू ऐसे गाने लगा और गाते गाते उसने फ्रिज का दरवाजा खोला तो चिंकी फ्रिज में बैठकर आइसक्रीम चाट रही थी। पकड़ लिया। मम्मी पापा आए और चिंकी को देखकर वो भी हंसने लगे। चिंकी फ्रिज से बाहर आ गई। क्या पापा, आपको क्या लगा मैं अपनी बहन को ढूंढ नहीं सकता? वाह गट्टू, बहुत अच्छे से पहला राउंड क्लियर किया तुमने और बहुत मजा भी आया खेलकर।
और नहीं तो क्या, और ये भी पता चला कि पापा को अब पहले जैसे छिपना नहीं आता। हाँ, काम की उलझन और मोबाइल का एडिक्शन। लेकिन अब अगले राउंड में देखना क्या होगा। मम्मी, आप भी जरा किचन से बाहर निकलो, और भी जगह है घर में छिपने के लिए। और मैं क्या करूं? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तो ठीक है, शुरू करते हैं दूसरा राउंड। चलो, 1 2। अरे सुनो, तुम लोग छिप जाओ, मैं ढूंढती हूँ तुम्हें। गट्टू ने पहले मुझे पकड़ा था ना, आप तो हमें ढूंढ नहीं पाओगे, फिर शाम हो जाएगी, फिर आपकी मीटिंग भी है, खराब मूड लेकर जाना पड़ेगा फिर। नहीं, मीटिंग कैंसिल। आज संडे है यार, मजा आ रहा है, एंजॉय करने दो। जाओ भाई, छिपो सब। 1 2 3। बाकी सब छिपने के लिए भागे और इस प्रकार दूसरा राउंड शुरू हो गया। फैंसी ड्रेस कंपटीशन। रंग बिरंगी, कंफर्टेबल और आकर्षक कपड़े पहनकर रेनबो बटरफ्लाई की तरह कलरफुल जीना किसे नहीं पसंद। हमारी चिंकी को भी पसंद है, आपको भी जरूर पसंद होगा, लेकिन गट्टू को उतना पसंद नहीं था। अरे ऐसा गट्टू का नहीं, उसके कपड़ों का कहना था। गट्टू ठहरा चंचल और मस्तीखोर बच्चा, दिन भर बस इधर उधर भटकते रहता था, कहीं भी उठता था, बैठता था, गिरता था, और कभी कभी तो बात उसकी कॉलर तक भी पहुंच जाती थी। नहीं समझे? अरे भाई, छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन उसमें कपड़ों का क्या दोष। मम्मी का भी बस एक ही सवाल रहता था गट्टू से, गट्टू, आज फिर तुम शर्ट खराब करके आए हो। बेटा, कपड़ों के साथ मस्ती नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार गट्टू का बस एक ही जवाब होता था, सॉरी मम्मी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और दूसरे दिन शाम को फिर स्कूल यूनिफॉर्म खराब। लेकिन चिंकी की बात ही कुछ अलग थी। चिंकी को बस अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का ही शौक नहीं था, चिंकी कपड़ों का ख्याल भी अच्छे से रखती थी। अपने कपड़ों से वो प्यार करती थी। दाग तो दूर, चिंकी के कपड़ों पर छोटी सी मक्खी भी नहीं बैठी देखी किसी ने। कपड़ों के मामले में ऐसी थी चिंकी, और ऐसे ही चलता रहा। धीरे धीरे गट्टू चिंकी बड़े होते गए, स्कूल के आवर्स भी बढ़ते चले गए, और फिर स्कूल के बाद ट्यूशन। गट्टू चिंकी सुबह से शाम तक स्कूल के यूनिफॉर्म में ही रहने लगे, और कलरफुल कपड़े कबर्ड में ही पड़े रहने लगे। क्या यार गट्टू, सुबह हो या शाम, बस ये एक ही सफेद यूनिफॉर्म। बोर हो गई हूँ मैं, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ, स्कूल में कलरफुल कपड़े पहनकर आना तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन मैं बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ हूँ, मुझे ये यूनिफॉर्म भी बहुत पसंद है। ये सुनकर चिंकी गट्टू को ताना मारती हुई बोली, हाँ, तुम्हें यूनिफॉर्म तो सबसे ज्यादा पसंद होगा, क्योंकि वो सफेद जो है, और सफेदी की चमकान मिटाना तो तुम्हारी हॉबी है। ए चिंकी यार, ऐसा क्यों कह रही हो? देखो जरा अपने यूनिफॉर्म को, क्या हालत कर दी है। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। बात केवल चिंकी की ही नहीं थी, स्कूल के बाकी बच्चे भी दिन भर बस यूनिफॉर्म पहनकर बोर हो गए थे। और इतना ही नहीं, मिश्रा सर भी बच्चों को हर रोज बस स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर बोर हो चुके थे। और अचानक एक दिन मिश्रा सर ने क्लास में आकर ऐसी अनाउंसमेंट की, जिसे सुनकर सारे बच्चों के चेहरे एकदम कलरफुल हो गए। बच्चों, मंडे को स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होगा, जिसे जो पहनना है पहने, क्या क्या क्रिएटिविटी दिखानी है दिखाओ। कल संडे की छुट्टी है आपके लिए, भरपूर तैयारी करो और मंडे को स्कूल यूनिफॉर्म को छुट्टी दो। क्लास के बच्चे सच में बहुत खुश थे। दोपहर की छुट्टी में बस बातें ही बातें हो रही थी। मैं परी बनकर आऊंगी, मैं सोल्जर बनकर आऊंगा, और मैं पायलट बनकर आऊंगा। अरे ये कंपटीशन है, कुछ तो सीक्रेट रखो, आज ही बता दोगे सब, तो फिर मंडे के लिए क्या खास बचेगा। ओह, वेरी स्मार्ट। अब हम भी देखते हैं मंडे को तुम क्या फैंसी पहन कर आती हो। मुझे चैलेंज? ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। गट्टू चिंकी शाम को जैसे ही घर लौटे, गट्टू ने चिल्ला चिल्ला कर पापा के कान पका दिए। पापा, पायलट की ड्रेस, चलो मुझे लाकर दो, अभी के अभी। अरे हाँ बाबा, कल पूरा संडे पड़ा है, दोनों का कंपटीशन है ना, चिंकी को भी साथ लेकर जाएंगे। चिंकी बताओ, फैंसी ड्रेस में क्या पहनना है तुम्हें? ये सुनकर गट्टू हंसते हुए बोला,
उसने तो अब तक डिसाइड ही नहीं किया होगा कि उसे क्या पहनना है। चिंकी बेचारी सोचती रही कि वो ऐसा क्या पहनकर जाए जिससे कपड़ों को फैंसी टच मिले और वो कंपटीशन जीत जाए, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। गट्टू तो चिंकी के सामने उसे चिढ़ाने के लिए नाच रहा था। मेरी पायलट वाली ड्रेस आ रही है, तुम्हारा क्या? बोलो बोलो बोलो। बेचारी चिंकी दुखी हो गई और मम्मी के पास जाकर रोने लगी। मम्मी ने उसे समझाया और फिर कबर्ड खोलकर उसे अपने पुराने कपड़े दिखाए। चिंकी उन कपड़ों में बहल गई। वाह मम्मी, आपके तो बचपन के कपड़े भी हैं इसमें। हाँ, संभाल कर रखे हैं मैंने। अचानक चिंकी को एक आइडिया आया और वो एक्साइटेड होकर मम्मी को बिलक गई। थैंक्स मम्मी, मुझे आइडिया देने के लिए। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, फैंसी ड्रेस कंपटीशन का दिन। मंडे के दिन स्कूल के सारे बच्चे फैंसी ड्रेस पहनकर आए हुए थे। गट्टू तो पायलट बनकर बस इधर उधर उड़ रहा था। बच्चों को जज करने के लिए खास जज बुलाए गए थे। अरे कहाँ है वो चिंकी? बेचारी डर के मारे घर से निकली ही नहीं थी। तभी चिंकी की एंट्री हुई और सब उसे देखते रह गए। फिर एकदम से हंसने लगे क्योंकि चिंकी ने बहुत सारे कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनसे एक ड्रेस बनवाई थी। अरे चिंकी, और दूसरा कुछ नहीं मिला पहनने के लिए? ये क्या फटे पुराने कपड़ों की दुकान लग रही हो एकदम। जजेस ने चिंकी को जज किया और फिर रिजल्ट सुनाया। तो बच्चों, इस फैंसी ड्रेस कंपटीशन की विनर है चिंकी। ये सुनकर गट्टू और बंटी एकदम शॉक्ड हो गए। मैं जानता हूं आप हैरान होंगे और मैं भी हैरान था चिंकी की क्रिएटिविटी देखकर। आप सबने बस रेडीमेड ड्रेस लाकर वह पहन लिए, लेकिन मैं देख पा रहा हूं कि चिंकी ने कुछ क्रिएटिव किया। उसने अपनी मम्मी पापा के बचपन के कपड़ों से लेकर आज के कपड़ों में से सबका एक एक पीस लिया और एक बेहद खूबसूरत ड्रेस बनाया। उसकी इस क्रिएटिविटी से पुराने जमाने के कपड़ों का पैटर्न पता चलता है। उस जमाने में क्या पहना जाता था, उस टाइम का फैशन, आज का फैशन, बहुत बड़े बड़े रेफरेंस जुड़े हैं उसकी इस फैंसी ड्रेस से। उसकी ये ड्रेस मैं आगे स्टडी के लिए भेजूंगा, लेकिन अभी मैं चिंकी को बुलाता हूँ ट्रॉफी लेने के लिए। चिंकी स्टेज पर गई और उसने अपनी ट्रॉफी ले ली। सबने तालियों से चिंकी का अभिनंदन किया और इस प्रकार अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर चिंकी ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन का चैलेंज पूरा किया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें